आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि ये सेशन आपके थोड़े अलग हैं कि आप समझ सको कि क्या क्या हम कर रहे हैं। गॉट इट गाइस, आपको थोड़ा समझ आ गया, यस और नो? तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। कस्टमर प्रोडक्ट टू कस्टमर जर्नी, कि सबसे पहले आपको ब्रांड अपना लॉन्च कर लेना है, एंड देन सेकंड प्रोडक्ट पे आ जाना। यस और नो गाइस? आपको समझ आ रही है ये चीजें? कि लेट मी एक्सप्लेन मोर एज वेल। यस आपको? गाइस आप कंट्रीब्यूट नहीं करते हो, बट लेट मी मोर क्लियर कि आप ये चीजें नहीं समझ रहे हो तो उसी चीज में कभी क्वेश्चन पूछ लिया करो कि कौन सी चीजें नहीं समझ आ रही है, क्या नहीं, क्या जर्नी है, कैसे मिलेगा, कैसे नहीं। आपको धीरे धीरे जो सारी चीजें बताई गई थी। यस, लेट स्टार्ट। ठीक है रोहित, हम स्टार्ट करते हैं। ब्रांडिंग का सेशन हमारा क्लियर हो गया था, कल लोगों को एक्सेस मिल गया है, जिनको अभी भी एक्सेस नहीं मिला है अभी भी बोल सकते हैं। और जो भी डिफरेंट तरीके से कम्युनिटी में घुसता है तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। जो भी आपको सोर्स दिए गए हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, या वट एवर इट इज, आपको रिमूव कर दिया जाएगा अगर ऐसे घुसे हो तो आप। मोनीश, आपको तो यार, आप तो पुराने मेंबर हो, कोर्स के एक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं। आपको, आपके पास तो कोर्स का एक्सेस होगा ही। कल ही तो दिया था यार आपको कोर्स का एक्सेस, एसडीबी के कोर्स का, सॉफ्टवेयर ड्रॉप शिपिंग, जो एलएमएस मिलता है आपको, आईडी पासवर्ड। हाँ, कोर्स वाला मुझे लगा कैनवा। कैनवा मिल जाएगा यार। सर आज का सेशन पॉसिबल नहीं होगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। शिवाजी मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। पर जो कैनवा का एक्सेस होगा तो प्लीज, जो डॉक्स कल भरी थी वो एक बार कंफर्म कर लेना कि आपने भरी हो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बट ट्राई कीजिए कि आप लाइव सेशन अटेंड करो तो बेटर रहता है। हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। चलिए लाइव, हम सबसे पहले तो ये चीजें जो है वो जल्दी जल्दी ही रिसीव करेंगे कि प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, और क्या जर्नी रहती है उनकी। प्रोडक्ट टू कस्टमर जर्नी थोड़ा बहुत समझेंगे हम। सबसे मेन एक टैगलाइन हम यूज करते हैं, इफ यू हैव क्वेरीज यू हैव बिजनेस, यू हैव बिजनेस यू हैव मनी। अगर आपके पास बिजनेस में कोई भी, किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो आप, अगर आपके पास क्वेरीज आ रही है ना, तो आपके पास बिजनेस है और आपके पास मनी है। बिजनेस होगा तो ऑब्वियसली आप पैसा कमा ही लोगे, पर क्वेरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फिफ्थ डे तक आप क्वेरीज लाना सीख जाओगे कि क्वेरीज कैसे लेके आती हैं। आप जो भी अभी बिजनेस सीखने वाले हो ना, या जो भी बिजनेस करने वाले हो, तो जिंदगी में याद रखना, अगर आपके पास लोग आ रहे हैं ना रोज, एक दुकान होती है ना, शॉप, किसी भी आप ठेले पे चले जाओ या वैसे चले जाओ, तो दुकान होती है ना, वहां पे कस्टमर आएगा नहीं जब तक, तो सेल क्या होगा? तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, आपको अपनी ऑनलाइन दुकान में कस्टमर लेके आना सीखना पड़ेगा। ये ऐसी मार्केट नहीं है आपने अच्छी सी दुकान कोई चूज कर ली तो वहां पे आपने सेटअप लगा दे, क्योंकि वहां पे पैसा लगता है। आप पहले दुकान लोगे, उसका रेंट डिसाइड करोगे, उसमें उसकी डिजाइनिंग करवाओगे इंटरनल, और उसमें सामान रखोगे, फिर जाके कस्टमर का वेट करोगे। पर अगर कस्टमर ही नहीं आया एंड ऑफ द डे, तो वही चीजें होती हैं। तो ब्रांडिंग ये होती है आपकी दुकान, वेबसाइट दुकान होती है आपकी, और जो व्हाट्सएप बिजनेस बनाओगे वो दुकान होती है आपकी, कोई लैंडिंग पेज बना रहे हो तो वो दुकान होती है। तो ऑनलाइन में ये चलता है, और कस्टमर लेके आना है अब आपको पैसे से। अब वो उसकी इन्वेस्टमेंट थी, जो एक शॉप वाले ने अच्छी जगह ढूंढी, अच्छी दुकान ली, अच्छा रेंट दे रहा है उसका, तो लोग आ रहे हैं उसके पास, उसे पता होता है लोग यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो ऑनलाइन ऐसा नहीं चलता, हम दुकान तो बना लेंगे पर कस्टमर भी हमें खुद लेके आना पड़ेगा। क्योंकि ऑनलाइन दुनिया ऐसी है कि पता ही नहीं होता है, इतनी दुनिया बिजनेस कर रही है। अब दूसरों को बताना भी है ना कि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो क्वेरीज जनरेट करनी है। जब तक आपके पास क्वेरीज आ रही है, जब तक आपके पास लोग आ रहे हैं, तो आपका बिजनेस चल रहा है। अगर आप कोई भी बिजनेस अगर करते हो, आप में से अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है ना, तो प्लीज एक चीज का आंसर देना। पहली बात तो, कर रहा है कि नहीं, यस और नो। कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है? कर्मा हाउस आप कर रहे हो, आफ्ताब आप कर रहे हो, ग्रेट। अमित पाटिल आप कर रहे हो, रमेश नो, ठीक है। मोनीश कुमार कर रहे हो, रवि नहीं, ठीक है। जो जो बिजनेस कर रहा है ना, प्लीज एक ना जेन्युइन तरीके से आंसर देना कि आपको डेली के कस्टमर आ रहे हैं,
डेली की आपके पास क्वेरीज आ रही हैं, कस्टमर मतलब कन्वर्ट हो या ना हो, लोग आपसे पूछताछ करने आ रहे हैं आपकी या वेबसाइट पे रोज आ रहे हैं। डेली नहीं। अब तो आप बोल रहे हैं 2-3 लीड्स आ रही हैं, कर्मा हाउस बोल रहे हैं आ रहा है। अगर आपके पास डेली आ रहा है ना तो आप सही रास्ते पे हो। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो यस आई एम गेटिंग क्वेरीज, ठीक है। क्वेरीज अगर आ रही है ना, बिजनेस हो या ना हो मैटर नहीं करता। अगर जैसे हफ्ता आप बोल रहे हैं 2-3 लीड्स आ रही हैं, तो बस अब बिजनेस सही पॉइंट पे पहुंचे हो। इसको बस बढ़ाना है। अब स्केलिंग स्कूलिंग वो चीजें बाद में। जिनकी एक भी नींद आ रही वो ये करना सीखो सबसे पहले। आपके पास क्वेरीज आनी चाहिए, तभी आप उस बिजनेस को सस्टेनेबल बना पाओगे, उस बिजनेस से पैसा कमा पाओगे, अदरवाइज कभी नहीं कमा पाओगे। एंड द सेकंड स्टेज होता है, चलो इसको पहले कैरी ऑन करते हैं कि अब क्वेरीज आपके पास आनी चाहिए, लोग आपके पास होनी चाहिए। तो एक तरह से क्वेरीज क्यों आनी चाहिए कि आपके पास उसका सॉल्यूशन ढूंढ सको। मतलब जो क्वेरीज आएंगी ना वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अब वो उस चीज को ना मॉडिफाई करता है। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कर्मा हाउस आफ्ताब एंड अमित, कुछ भी जो आप मनीष, जो भी आपने बिजनेस बोला है 2-3 लीड्स आ रही हैं, प्लीज एक मोटा मोटा वो बता दो कौन कौन सा बिजनेस कर रहे हो, क्या आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, नाम मत बताना एग्जैक्टली। डिजिटल प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, या ऐसा करके। ई कॉमर्स। ग्रेट। पीआर एजेंसी। ओके। पीआर एजेंसी। डिजिटल प्रोडक्ट मनीष, ठीक है। आई एम सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है। तो आपने ये समझा थोड़ा सा। इस सेशन में पूरा पता चलेगा एंड तक। अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना तो आपको ये चीज करोगे तो बेटर रहेगा, आप उसे और स्केल कर पाओगे। क्वेरीज इसलिए आना जरूरी होता है अगर आप बिजनेस डायरेक्ट सेल कर रहे हो ना, जैसे ई कॉमर्स में होता है। ई कॉमर्स में हम डायरेक्ट सेल करते हैं। अब एग्जांपल भी दे पाऊंगा। और ई कॉमर्स और डिजिटल प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं। ई कॉमर्स क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट से सेल कर रहे होते हैं। आजकल इंस्टाग्राम अकाउंट भी चलते हैं, तो अपनी दुकान में लेके आते हैं। तो दो तरह से हो रहा है बिजनेस, सोशल मीडिया से और वेबसाइट से। हम यहाँ वेबसाइट की बात कर रहे हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट से बेचे जाते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट भी वेबसाइट पे बेचे जाते हैं। ई कॉमर्स में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली बिक रहे हैं, एक तरह से सीओडी ऑर्डर आएगा या डायरेक्ट ही हमें ऑर्डर आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा और हमने सेल करना होता है। अब ई कॉमर्स में भी क्वेरीज का सिस्टम होता है। मेनली कस्टमर जो है वो कॉल करता है कि हमें ये ऑर्डर किया है, ये आज पहुंचेगा। वो कंफर्मेशन लेता है कई बार कि मुझे कंफर्म कर दो कि हाँ मेरा ऑर्डर जो है वो बुक हो चुका है और कब तक पहुंचेगा या आ भी रहा है। वो चेक करता है कई बार फ्रॉड है कि नहीं है। कभी कभी सीओडी ऑर्डर में तो चेक नहीं करता, सीओडी ऑर्डर में तो उसे समझ आ गया कि आएगा तो फिर देख लेंगे, कस्टमर ये समझता है। और डिजिटल प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम डायरेक्ट सेल करते हैं, इसमें तो कस्टमर की सर्विस ही नहीं आई। तो क्वेरीज, अब यहाँ पे क्वेरीज नहीं आ रही। ई कॉमर्स में क्वेरीज बहुत कम आती है, सिर्फ कॉल ही करेगा पर्सन या व्हाट्सएप सपोर्ट दिया होगा तो वहां पे एक तरह से क्वेरीज होती हैं वो। ठीक है। ई कॉमर्स में आ रही है। डिजिटल प्रोडक्ट में अगर आपने व्हाट्सएप लगाया है तो क्वेरीज आपको आ रही है। अगर आपने कोई भी सपोर्ट नहीं लगाया तो कोई मैटर नहीं करता। 100-200 का प्रोडक्ट बेच रहे हो आप, 600 का प्रोडक्ट बेच रहे हो, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट में अगर डायरेक्ट सेल कर रहे होंगे, जो भी जिसने भी डिजिटल प्रोडक्ट बोला है, ज्यादा से ज्यादा आप 600-700, इससे ऊपर नहीं जा रहे होंगे। एम आई गाइज राइट? आई एम राइट? डिजिटल प्रोडक्ट वाले यस और नो? आप इससे भी महंगे प्रोडक्ट में हो गाइस, मनीष एंड अमित। मनीष आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 700 के प्रोडक्ट में होंगे। मैक्स टू मैक्स की बात कर रहा हूँ मैं ये भी। अब आफ्ताब, पीआर एजेंसी आपकी, आप सर्विस में हो। यस बट महंगे भी हैं। हाँ महंगे भी हैं। मनीष महंगे तो होते ही है, बट आप उस पर मार्केटिंग नहीं कर रहे होंगे फिर। या तो मार्केटिंग कर रहे होगे, ये लीड्स लेके आ रहे होंगे फिर। डिजिटल प्रोडक्ट, चलिए हम समझते हैं क्वेरीज आना क्यों जरूरी है। अब देखो ना, क्वेरीज इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमेशा लेके आओ। चाहे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो अपना कस्टमर सपोर्ट जरूर दो, उसे किसी ना किसी कम्युनिटी में जरूर डालो, उसे रीमार्केट जरूर करो। तो क्वेरीज आनी जरूरी होती है। अब ई कॉमर्स में क्वेरीज कैसे आती हैं सर? मतलब उसको डिलीवर हो गया ना तो ये छोटा आ गया मुझे या बड़ा आ गया, फिर ना कस्टमर, एक तरह से क्वेरीज इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, आपको सॉल्यूशन ढूंढने रहते हैं उनको। अब मान लो किसी कस्टमर ने बोला छोटा आ रहा है, तो आप ये समझोगे कि उसको छोटा गया क्यों, क्योंकि अगर उसने एक्सेल चूज किया था तो उसको मीडियम क्यों गया या लार्ज क्यों गया।
तो क्वेरीज आके आप सॉल्यूशन ढूंढोगे, सॉल्यूशन करके आप कस्टमर खुश होगा, और कस्टमर खुश है तो आपके पास पैसा आता रहेगा। क्वेरीज इज द की रोल ऑफ द बिजनेस, ये याद रखना हमेशा। आपके पास क्वेरीज आनी चाहिए। अगर डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करता है तो अपनी क्वेरीज को इस तरह से करो कि आपको आती रहे। आप जब तक कस्टमर की प्रॉब्लम को नहीं सुनोगे तब तक कभी भी जिंदगी में उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, चेंजेस कर ही नहीं पाओगे। अब कस्टमर इतना, प्लीज आप इस चीज को मानना, कस्टमर एग्री करोगे, यस और नो बोलना, कि कस्टमर जो है ना, जो कांटेक्ट करने पे आ गया ना आपको, आपके, वो पाताल से भी आपकी मेल निकाल के आपको मेल कर देगा। आप एग्री करते हो, यस और नो गाइस? अगर आपने कांटेक्ट कहीं वेबसाइट पे भी नहीं डालना है तो गाइस पाताल से निकाल देगा वो आपको। कस्टमर जब आंसर लेने पे आ गया ना, अब तब हाँ डायरेक्टली, मतलब आप तो सर्विस में हो तो डायरेक्ट आ रहा है ना आपको, तो उनका नंबर भी होगा, सब होगा, तो वो डायरेक्टली भी पताल में आगे ढूंढेगा वो आपको, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी तरीके से। चाहे आप इंटरनेट पे भी हो, वेबसाइट पे हो, वेबसाइट पे ब्लॉग में जाके कमेंट करेगा, अगर आपने कहीं ऑप्शन नहीं छोड़ रखा, एक एक फॉर्म भरेगा। ये जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते थे ना, हमारे इतने ही क्वेरीज आती थी ना, क्योंकि उसको डायरेक्ट नंबर नहीं मिल पाता था, तो वेबसाइट पे, डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट पे वो क्वेरी कर रहा है फॉर्म के जरिए कि मेरी ये प्रॉब्लम हुई है और तुमने ये सॉल्व नहीं किया है, अब मुझे बताओ मैं तुम्हें कांटेक्ट कहाँ करूं। तो क्वेरीज आना बहुत जरूरी है। लोगों के प्रॉब्लम्स पता चलेंगी तभी आप सॉल्यूशन ढूंढोगे, तभी आप अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा डिफाइन करोगे, और तभी आप पैसा कमा पाओगे। ठीक है। अब हम विनिंग प्रोडक्ट सर्च करने वाले हैं। कितनों के पास अभी तक यही नहीं डिसाइड किया है कि मैं क्या सेल करूं? यस और नो? सॉरी, मी, प्लीज, आप टाइप मी, कि किसी ने अभी तक प्रोडक्ट ही नहीं डिसाइड किया है कि मैं क्या सेल करूं। बहुत सारे लोग हैं यार। अच्छा, जिन्होंने मी नहीं लिखा है तो प्लीज बता दो थोड़ा बहुत कि क्या क्या सोचा हुआ है आपने सेल करने का। विनोद आप, यश आप, कर्मा हाउस, विविन, रमेश यादव, ठीक है, अमित यादव। यादव जी, आपने भी डिसाइड नहीं किया अभी? शायद आफ्ताब ने नहीं किया है, कर्मा हाउस ने नहीं किया, मी, और मनीष, मनीष, हाँ मनीष आपने बता दिया। लिंक्डइन, कैनवा, सीआरएम्स, ग्रेट। मनीष यार, लिंक्डइन का आपको सिस्टम मिल जाएगा, हमारे पास है। एक और चीज बताता हूँ यार आपको। आपको ना जो भी मेथड दिए जाने वाले हैं ना, वो कितना वर्क करते हैं, कितना नहीं, ये सब कुछ आपको टेस्ट करना है। सब कुछ आप ही ढूंढोगे, हमारे पास मिल जाएंगे। बट वही बात आ गई, आप किसी एक प्रोडक्ट पे महारत हासिल करनी है आपको, अब उसमें जान लगानी पड़ती है। अगर हमने किसी प्रोडक्ट में आगे बढ़े है ना, तो हमने उसके लिए मेहनत की है। कोई भी आपको डायरेक्टली पूरा मेथड नहीं बताएगा, ये बात आप समझ लो। आपको यहाँ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी यार, वैसे मेथड कैसे, क्या अप्रोच करोगे, किस तरह अप्रोच करोगे, वो सारी चीजें, बट डिसाइड आपको करना है। यादव अमित, क्रिएट कर लिया आपने। लिंक्डइन, कैनवा, सीआरएम्स, जिसने लिंक्डइन, कैनवा, सीआरएम किया है ना, मनीष, तो लिंक्डइन पे ज्यादा जाना, ठीक है। कैनवा बहुत कॉम्पिटिटिव हो सका है, क्रैक करने वाले तो कर लेंगे कैनवा को भी। तो लिंक्डइन पे अगर तुम्हें मिले ना, वैसे मेथड बताया जाएगा आपको यहाँ पे, अगर मेहनत करोगे तो लिंक्डइन पे अगर हाथ जमा लिया तो बहुत अच्छी मार्केट है, और आज भी सेल हो रहा है, जिंदगी भर सेल होता रहेगा, और अच्छे प्राइस में होता है, क्योंकि कस्टमर प्रीमियम होते हैं। स्टूडेंट्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल पर्सन हो गए, फिल्मोरा एंड रिलेटेड, ठीक है। आप एडिटिंग में चलो जाओगे, अमित पाटिल, आई हैव 3 products pipeline but I would love to get my hand on new products if I can find। हाँ ठीक है, अभी तक आपके मतलब 3 प्रोडक्ट चल रहे हैं। आफ्ताब आप प्लीज 630 पे आफ्ताब नाम लिख के प्लीज मैसेज करना। चैट जीपीटी, यादव अमित, ठीक है। अमित चैट जीपीटी तो बहुत सही। रवि कर लिया, ठीक है। प्रोबेबली लिंक्डइन, कैनवा, चैट जीपीटी, एनएसयू टूल्स एक्सेट्रा। हाँ आफ्ताब, ये भी सही है। वैसे पकड़ो, कितना किसका पोटेंशियल है वो थोड़ी देर में बताते हैं आपको। यस, लिंक्डइन पे भी ज्यादा फोकस है। हाँ मनीष, बिल्कुल। रोहित चौधरी, अडोबे आई कैन, प्लस एचरेफ आई वांट टू। अडोबे का तो यार आप ऐसा कंसोल जो है वो क्रैक कर लो, हमारे पास कंसोल का मेथड है ना, पर वो 20 डेज चलता है, तो
जब भी आया आपके पास तो जरूर मेथड आपको बता दिया जाएगा, वो मेथड भी आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, आराम से वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब मिलेंगे आपको। आज ही मिलेगा हो सके तो, कल कैनवा का एक्सेस नहीं आया, आज आ जाएगा शाश्वत जी, आज मिल जाएगा आपको, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन किस बात की है। I think you missed my Discord into Nitro as future products. I have tried but unable to get my hands on Turkish. हाँ ये तो है, ये तो है आफ्ताब जी। हम कोशिश करेंगे ना, प्रोडक्ट की एक क्लास रखेंगे आपके लिए कल भी, छोटी सी क्लास रखेंगे, मतलब 15-20 मिनट आपको ना ओटीटी के बारे में बताया जाएगा। चलो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। विच इज योर नंबर, आप 6:30 पे करो, 8628 उस पे कस्टमर सपोर्ट पे करो, अगर आप नाम लिख के भेजोगे तो लेट मी कनेक्ट विद यू इफ पॉसिबल, सो आप उसी पे करना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ विनिंग प्रोडक्ट। सबसे पहले तो प्रोडक्ट रिसर्च कौन कौन से क्या क्या होते हैं हम पहले भी बता चुके हैं, थोड़ा सा आज समझते हैं, फिर बीच में हम प्रोडक्ट कौन कौन से क्या क्या होते हैं। देखो, विनिंग प्रोडक्ट ही आपको मार्केट में लेके जाना है। अगर कोई अभी कोई प्रोडक्ट चला रहा है, अगर वो सेल कर रहा है, तो उसके पास ऑलरेडी विनिंग प्रोडक्ट है। और विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के दो ही तरीके होते हैं, यस और नो एग्री करके ये बताना मेरी बात सुनने के बाद, कि दो ही तरीके होते हैं विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने के, कि या तो ऑलरेडी कोई मार्केट में प्रोडक्ट चल रहा है और उसका लो कंपटीशन है, तो वो प्रोडक्ट का कॉपी करके उसे रीब्रांड करके लॉन्च करो, या सेकंड वन, अपना प्रोडक्ट बनाओ और उसको टेस्ट करो। गाइज एग्री करते हो इस बात को, दो ही तरीके होते हैं, एक तो या तो ऑलरेडी मार्केट में कोई प्रोडक्ट चल रहा है, उसको रीब्रांड करो और उसे सेल करना शुरू करो जिसका कंपटीशन कम हो। एंड द सेकंड मेथड इज, खुद से अपना प्रोडक्ट बनाओ और उसे टेस्ट करो। टेस्ट किए बिना आप कभी भी प्रोडक्ट को विनिंग नहीं बोल सकते हो। अगर अपना प्रोडक्ट बना रहे हो उसको टेस्ट करना ही पड़ेगा, विदाउट टेस्टिंग यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। अब एक तरीका पता होता हूँ आपको, बहुत फेमस तरीका है, बहुत से लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे, प्लीज जिन जिनों को पता है वो अभी टाइप करना, कि हम ऑलरेडी जो प्रोडक्ट जो है वो विनिंग है, ये कैसे पता करें। ग्रेट आफ्ताब, आपसे यही उम्मीद थी। मनीष कुमार आईडी एंड ओटीपी, ठीक है, आप अपने गेमों में लगे हो। तो गाइज, फेसबुक एड लाइब्रेरी होता है, लेट मी ओपन दिस, एक बहुत अच्छा टूल है, मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा ना, तो थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि किस तरह से क्या होता है। फेसबुक एड लाइब्रेरी करके एक टूल होता है, फ्री टूल होता है, जिसकी फेसबुक आईडी है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, फेसबुक एड लाइब्रेरी गूगल पे टाइप करो एंड यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट सर्च कर दो एंड कोई भी प्रोडक्ट लिख दो। अब डिजिटल प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं हम। मैं कैनवा पे जाता हूँ, समझाने के लिए आपको आसानी होगी, मुझे आपको समझाने में आसानी होगी, ताकि आप समझ सको। तो ये प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने कैनवा टाइप किया ना, अब मुझे पता चल जाएगा ये लोग जो है वो कैनवा सेल कर रहे हैं। अब विनिंग कैसे पता करना है, एक फिल्टर लगाओ, छोटा सा फिल्टर, बाकी आपको जिन्होंने किया भी है ना ऑलरेडी, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, आप नई चीज शायद समझ सको, मतलब आप ही के काम आएगी अगर आप नई चीज समझ सकोगे, ठीक है। ये यार 2018 ऐसा ऐसा रहता है, तो 27 जो लास्ट वाली डेट होती है ना, कस्टम पे जाओ और 27 को चूज नहीं करना है, एटलीस्ट 7 दिन या 5 दिन, ठीक है। तो संडे से पहले चलाओ, मतलब मैं फ्राइडे चूज करता हूँ, फ्राइडे से पहले पहले वाली जो कि एड्स एक्टिव हो। तो ये फिल्टर लगाए मैंने दो एंड अप्लाई किया, जो मैंने प्रोडक्ट लिखा है वो यहाँ पे लिखना है। अब आप कुछ भी चूज कर सकते हो, चाहे चैट जीपीटी लिखो चाहे वो करो, तो आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी जो कि कैनवा की एड चला रहे हैं या कैनवा कीवर्ड पर एड चला रहे हैं और काफी टाइम से चला रहे हैं। अब ये पर्सन है गाइज, आज 27 नवंबर है एंड ये 22 नवंबर से एड चला रहा है, इसका मतलब है इसकी एड जो है वो सक्सेसफुल एड है। एनीबडी गाइस, अगर हमें सक्सेसफुल एड मिल जाए तो उसके ऑडियंस को निकालना हो या उसके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को निकालना हो, तो किसी को पता है हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें विनिंग प्रोडक्ट मिल गया, यस और नो, कि एक 5 दिन पहले चला है, मतलब 22 नवंबर से ये एड चला रहा है, स्टार्टेड रनिंग एड्स फ्रॉम 22 नवंबर।
इस ऐड को चला रहा है और ये 49 रुपीज में पर ईयर सेल कर रहा है कैनवा को। अब कैनवा आपको ना कितने में मिलता है थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। पैनल की बात कर रहा हूँ, आज पैनल ही मिलेगा वैसे आपको। गो टू देयर फेसबुक पेज एंड ग्रैब। विनोद, फेसबुक पेज से कैसे पता चलेगा कि वो ऐड में क्या टारगेटिंग लगाई है उसने? और ये व्हाट्सएप ऐड चला रहा है जो कि हम चलाना इस मार्केटिंग में सीखेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ऐड ही चलानी है आपको, ओटीटीज, सब्सक्रिप्शन। तो ये इलीगल लीगल वाला आपका डाउट हट जाएगा, व्हाट्सएप ही चलाओ। और यही तरीका होता है, ठीक है। फेसबुक वेबसाइट के थ्रू जाओगे, वो हम बताएंगे किस तरह से जाओगे, वो भी बताया जाएगा। बट वेबसाइट के थ्रू हमेशा बहुत सी चीजों का ध्यान देना पड़ता है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं घुसना चाहते हो। सबसे पहले कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हो, और 5 डे हम यही सिखाते हैं, पहले कम्युनिटी की तरफ जाओ। बाकी चीजें आप सीखते रहोगे, पैसा आ गया ना आपके पास तो सब आएगा। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप ऐड चला रहा है। मैंने कुछ पूछा आपसे कि कैसे करते हो फेसबुक पेज वाले। सी एड डिटेल एंड स्क्रॉल डाउन टू ऑडियंस एंड एक्सपोर्ट। सीरियसली? I mean कैसे? अबाउट द एडवर्टाइजर, इज दिस लाइक दैट? अब तो आप कैसे भला? यश, थ्रू वाई यू आर सीइंग दिस एड। यश, हम इस एड को इसलिए देख रहे हैं ना, क्योंकि ये एड जो है वो विनिंग एड है। मतलब बंदा 22 नवंबर से ये एड अभी तक एक्टिव है ये। ठीक है, तो हमने ये सक्सेसफुल एड निकाली है कैनवा के लिए। अब आप कोई भी प्रोडक्ट ऊपर लगा सकते हो, पर कैनवा के लिए अभी हम निकाल रहे हैं। तो ये एड जो है, ये क्रिएटिव जो है, ये प्रोडक्ट जो है सेल हो रहा है मार्केट में, इसकी कंफर्मेशन के लिए कि ये एक विनिंग प्रोडक्ट है। अब तो आप प्लीज क्लियर करोगे सी एड डिटेल्स में जाके। मैं सी एड डिटेल्स में ही हूं अभी। ये सी एड डिटेल्स एंड देन, मतलब आपसे भी मैं कुछ सीखूंगा अगर। स्क्रॉल डाउन टू ऑडियंस एंड वेयर इज द ऑडियंस? लेट मी रिकन्फर्म, आई गेस द चेंज, हाँ बिल्कुल आफ्ताब। वो अलग चीज थी, वो तो एक तरह से परोस के रखा हुआ था उस टाइम। ये भी है वैसे, बट ये भी हमें कहीं और रिडायरेक्ट कर देता है आजकल। तो ये इस तरह से। ठीक, तो ये हमें अपने अबाउट पेज में लेके जाता है आजकल। यहाँ पे होता था ऑप्शन एक तरह से, वो यूएस अकाउंट में आज भी देखोगे ना आप, एड एजेंसी अकाउंट में भी दिखता है कई बार। तो हम नहीं देख सकते वो। वाई यू सीइंग दिस एड? नो जस्ट मीन्स जब आपको शो हो एड इंस्टा पर, टैब 3 डॉट्स क्लिक करके, वाई यू सीइंग दिस एड क्लिक करके। ओके, रोहित उधर आ जाता है, यू आर बीइंग शोन दिस एड बिकॉज यू हैव एक्सपाइज्ड इंटरेस्ट। ओके, ओके चलो। पता नहीं क्या पूछ रहे हो आप एक दूसरे से। ठीक है, आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिल गया, एक टूल होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर की जर्नी में घुसने वाले हो, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, हमने कभी यूज नहीं करते क्योंकि हम थोड़ा रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट को टेस्ट करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। एक टूल होता है स्पाइफू करके। ठीक है, किसी को चाहिए होगा तो आप ढूंढ भी सकते हो इसका सेलर। वैसे ये 46 रुपीज या 146 रुपीज का मिलता है मंथली। आपको एक एक चीज पता चल जाएगी इसकी। किसी को पता था गाइस ये स्पाइफू टूल के बारे में? किसी को पता था? I use it for SEO purpose. Okay, SEO purpose. SEO के लिए भी यूज। और कोई टूल यूज किया आपने कभी प्रोडक्ट की डिटेल्स, ऐड की डिटेल निकालने के लिए?
सिमिलर वेब तो एसईओ में यूज होता है वैसे। लेट मी राइट अप द वेट। हाँ आफ्ताब यार, थैंक यू फॉर। अब मैं भी रिकन्फर्म कर गया हूँ, मैंने भी जब खोला ये तो मेरे को, हाँ टूल्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था ना। हम एसईओ के लिए मैंने बोला है, मैंने भी यूज किया है क्योंकि मेरी कोर जो है वो एसईओ है। इस टूल की बात कर रहा हूँ, सॉरी, एडस्पाई, जो फेसबुक के लिए पर्टिकुलरली यूज होता है, राइट आफ्ताब? यस यस यस। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे भी, क्योंकि ये दोनों सिमिलर टूल है। अब ये ना पीपीसी में यूज होता है वैसे। पीपीसी जैसे आपको ना गूगल के, जब आप गूगल पे ऐड चलाते हो ना, तो गूगल के लिए कीवर्ड निकालना है, आप कोई भी कंट्री चूज कर सकते हो। तो वो बता देगा इस कीवर्ड्स के लिए कितना कंपटीशन है या कैसे है। तो ये उसके लिए। अब ऐड से रिलेटेड था तो थोड़े टूल में कंफ्यूजन हो जाती है। एड स्पाई है तो ये फेसबुक ऐड के लिए यूज होता है। तो ये आपके इनसाइट ऑडियंस, क्या एज के लोग किस तरह से क्या आ रहे हैं। एक और तरीका वैसे आप फॉलो कर सकते हो, अगर अगर पर्सन अपनी वेबसाइट पे ऐड चला रहा है तो उस वेबसाइट का डाटा निकाल दो, किस तरह की कैसी ऑडियंस आ रही है। तो थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाएगा कि लोग कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो आपको अदर टूल जो है, हाँ, विनिंग हंटर, स्पाई डिफरेंट स्पाई एंड एड स्पाई। तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, वो एड स्पाई होता है गाइस। ये 146 रुपीज में मिल जाता है, अगर आपको नहीं मिलता होगा 146 रुपीज में, क्योंकि ये महंगा होता है टूल। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और ये आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये एक तरीका होता है कि हम इससे फाइंड कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन, द बेस्ट तरीका, जो शायद आपने यूज ना किया हो कभी भी, मे बी आप में से किसी ने यूज नहीं किया हो। गाइस, आप किसी भी चीज की बात करते हो, इस बारे में बहुत से सुना होगा आपने। हाँ, ऐप इंटरेस्ट ऑप्टिमाइजर भी एक होता है यार। एक ना कीवर्ड्स इंटरेस्ट निकाल के भी देता है, मतलब अच्छे वाले इंटरेस्ट उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं। इंटरेस्ट कार्ड कुछ इस टाइप से वेबसाइट का नाम है। वो आपको इंटरेस्ट निकाल के देता है अच्छे अच्छे। तो जैसे ही मुझे याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ। एक और तरीका होता है गाइस, अच्छे प्रोडक्ट्स फाइंड करने का। हाँ, इंटरेस्ट इनसाइट्स, ये पेड होता है, आपको शायद वन जो है वो फ्री मिलता है। जब हम टारगेटिंग करेंगे ना फेसबुक एड सेशन में, तो इंटरेस्ट इनसाइट ये बहुत अच्छा टूल है। फेसबुक के इंटरेस्ट आपको बताता है ये। आप साइन अप करो, एक आपको ट्रायल फी फ्री मिलता है, तो बाकी आपको पेड करना पड़ता है। ये पेड होता है, तो पेड लेना पड़ता है। और हम क्या तरीका यूज करता है वो भी आपको बताएंगे। द बेस्ट तरीका वही होता है, खुद की रिसर्च एंड टेस्ट। टेस्ट फेसबुक एड जो भी चलाते हैं ना, आप इस बात को एग्री करते हो कि फेसबुक एड का कभी भरोसा नहीं, कौन सी टारगेटिंग पे कब गिरा दे, कब लंका पे पहुंचा दे और कब राम राज्य बना दे। ये आप इस पे कभी भरोसा मत करना। फेसबुक ऐड में ट्राई एंड टेस्ट ही होता है। ये टूल से इंसाइट निकाल के मान सकते हो। एक चीज बताता हूँ आपको, फेसबुक ऐड इतनी गंदी है ना, एड स्पाई करके ना पूरी वेबसाइट का, जो कि ये बंदा ऐड चला रहा है, मान लो कि कहाँ गया, ये वाला जो बंदा सक्सेसफुल ऐड चला रहा है ये कैनवा की, और इसकी टारगेटिंग पूरी मिल गई हमें, तब भी ना हमें एक सेल भी नहीं देगा। जो फेसबुक ऐड चलाएंगे ना हम, एक सेल भी नहीं देगा। फेसबुक ऐड कुछ अपना ही है वो, मतलब अपनी मर्जी का मालिक है वो, उस पर कभी भरोसा मत करना। तो टेस्ट करके ही होगा। अगर मान लो कि आप टारगेटिंग निकाल भी लेते हो ना यहाँ से इनसे रिसर्च करके, तो टेस्ट करके ही पता चलेगा। 2 दिन टेस्ट, एक दिन टेस्ट, कि आपको इससे रिजल्ट आते हैं कि नहीं। और कभी भी किसी भी कैंपेन को 2 दिन से ज्यादा टेस्ट मत करना। 2 दिन से जीरो रिजल्ट है, कुछ और करो, अपना बैनर यार वो आने वाले सेशन में आपको बताया नहीं। ठीक है,
ये सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताने लगा था। कोई भी आप प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि आजकल आप सॉफ्टवेयर ड्रॉप शिपिंग के बारे में बात कर रहे हो, सॉफ्टवेयर रीसेलर की बात कर रहे हो, ओटीटीज की बात कर रहे हो, आपको एडें दिखना शुरू हुई गाइस, आप इंस्टाग्राम और गूगल जब भी स्क्रॉल करते होगे, फेसबुक में जाते होगे, एड्स दिखना शुरू हुई आपको, ओटीटी की दिख रही है आपको, कोर्सेज की दिख रही है आपको। यस और नो, किसी को भी ऐड दिखी है अभी इन 2-3 दिनों में? गाइस सभी को दिखी होगी। अगर वो एक वर्स्ट केस हो सकता है जिसने इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज ना करता हो, आप बहुत धन्य हैं अगर कोई यूज नहीं करता है तो। यस, कोर्सेज बंडल्स, हाँ यस, ये सारा एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो ये फेसबुक दिखा रहा है आपको। अब एक चीज बताता हूँ, जो आपको कुछ नई चीज करने के बाद एड ही दिख जाए ना, और आपको दूसरे दिन दिख गई ना वो एड, तो समझ लो वो विनिंग प्रोडक्ट है, पकड़ लो उसे। उसे पकड़ लो और उसकी पूरी जर्नी देखो गाइज, ये बहुत, आपको ये चीज जो है ना कोई नहीं बताएगा, कि ये आप प्रोडक्ट रिसर्च करते रहते हैं ना, कोई वेले बैठे हो ना आप, अगर वेले बैठे हो ना, वेले बैठते बैठते भी आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, स्क्रॉल कर रहे हो ना, कोई प्रोडक्ट दिख जाए ना, ऊपर से लेके नीचे तक ना उसका पूरा देखना, इन द सेंस कि फॉर्म भरने से लेके, अगर वो 100 या 150 रुपया मांगे तो देने से हिचकिचाना मत, भरना उसको, और पूरी कम्युनिटी जर्नी देखना कि एंड तक उसने किया क्या, और वही सेम आपको अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते टाइम यूज करना है। अगर वो प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वही पकड़ लो, और उसकी सेम जर्नी को कॉपी करके, फेसबुक ना उन्हीं चीजों को अच्छा मानता है जो चल रही होती है, और उनको इतना ज्यादा प्रमोट, तो वैसी चीज बना दो ना। गाइस एग्री करते हो? यस, एग्री, एग्री और नॉट, कि ये प्रोडक्ट जो है वो हम लॉन्च कर सकते हैं? आपको आइडिया कैसा लगा? प्रोडक्ट रिसर्च के मैंने 2-3 तरीके बता दिए आपको। अब विनिंग प्रोडक्ट थ्रू टेस्टिंग, न्यू प्रोडक्ट जो होते हैं ना, वो आपको बनाने पड़ते हैं। अब न्यू प्रोडक्ट वो कुछ भी हो सकता है, आपको अपना कोर्स लॉन्च करना है, आपको अपनी सर्विस लॉन्च करनी है, आपको अपने ई कॉमर्स के प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, आपको डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है। डिजिटल प्रोडक्ट किस फॉर्म में? मान लो आपको एक बंडल बनाना है, कि आपको ग्राफिक डिजाइनर को टारगेट करना है। अब ग्राफिक डिजाइनर्स को क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो ग्राफिक कैनवा चाहिए होता है, कई बार उसे हायर उसमें जाना होता है तो एडोबे चाहिए होता है, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर को एडोबे उसमें जो टूल होता है उसमें करना रहता है। एडोबे में होता है कि दूसरे में होता है? और जो एडिटर्स होते हैं उनको एडोबे के ही चाहिए होते हैं, जो एडिटिंग वाले होते हैं, नॉर्मल से प्रीमियर कट, कट प्रो, वो सारे यूज करने रहते हैं, तो उसको वैसे चाहिए होते हैं। तो ग्राफिक वाले के लिए हमें एक बंडल बना के सेल कर दे, कि ग्राफिक को हमें कैनवा देना है। ये डिजिटल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, कैनवा तो उसे मिलेगा एज ए सर्विस के थ्रू, और प्रोडक्ट जो है हम और भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, कि अगर तुझे कैनवा चाहिए तो तुम्हारे लिए हम जो ग्राफिक्स के टेम्पलेट्स हैं ऑलरेडी बने हुए हैं वो तुम्हें देंगे, चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स भी देंगे। अगर चैट जीपीटी भी दे सकते हो, चैट जीपीटी भी ऐड ऑन कर दो, कि तुम्हारे प्लान में अगर चैट जीपीटी लेते हो तो 199 और ऐड ऑन कर लो, तुम्हें सस्ते में दे देंगे। तो इस तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट का बंडल बना सकते हो। अब लोगों ने किस तरह से बंडल बनाए हुए हैं, लेट मी शेयर। एक मुझे ओटीटी का दिखा था ऐड, ये रहा, एक बंडल बनाया हुआ इसने, बहुत सही है, ये चला रहा है 22 नवंबर से, मतलब सक्सेसफुली चला रहा है ये 22 नवंबर से ये ऐड चला रहा है और आज दिन तक चल रही है। डिजिटल पाकिस्तान, डिजिटल पाकिस्तान, ओके। वैसे मैंने इंडिया सेलेक्ट किया है, ये इंडिया जैसी पाक में नापाक कहाँ से आ गया? सॉरी गाइस, अगर कोई हो ना हो तो, कोई है तो नहीं है यार गाइस पाकिस्तान से? प्लीज, प्लीज यार, नो तो बोल दो ना। ओके ग्रेट, नहीं मुझे उम्मीद है, मैंने ऐड तो इंडिया में ही चलाई है हम लोगों ने, बाकी पता नहीं है। तो ठीक है गाइस, तो ये ना बंडल बेच रहा है। अब इसका प्राइस नहीं बताया हुआ, इसने कितना स्मार्टली खेला हुआ, बहुत अच्छे से खेल रहा है ये। होगा पाकिस्तान से नहीं, इसने शायद वेबसाइट बनाई हुई है डिजिटल, चलो फाइंड करके देखते हैं, लेट मी
डिजिटल पाकिस्तान, वैसे उसके नंबर से ही पता चल जाएगा यार। ये पाकिस्तान से ही है। राइट, ये आप नो नो ठीक है, मैं समझ गया गाइस। ये पाकिस्तान से ही है ओरिजिनली पर्सन। ग्रेट यार, अगर पाकिस्तान में वो सेल कर रहा है और इंडिया वालों को सेल कर रहा है तो कुछ तो कमाल कर रहा है ये। और ये पेमेंट भी विहांस या प्लीज यार गाइस, अभी हम क्लियर भी कर लेते हैं। किसी को इंटरनेशनल पेमेंट करने के मेथड्स पता है? जिस जिसको पता है। हाँ, मोस्ट ऑफ देम स्कैम हो सकते हैं यार। अब तो आप प्लीज बताना, पेपाल ग्रेट। और कोई मेथड? हाँ, पाइनियर, वाइज डॉट स्ट्राइप, ठीक है। वाइज, वाइज तो बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया रहता है वाइज अगर यूज करते हो तो। यूएसडीटी, हाँ ये बियॉन्स, वाइनेंस, वाइनेंस। स्ट्राइप इज हार्ड टू एक्टिव, हाँ इसको एक्टिवेट कराना मुश्किल है। बट वही चीजें है कि जैसे वाइनेंस, ठीक है, पाकिस्तान वाले मैक्सिमम ना वाइनेंस से लेते हैं। अच्छा, इसकी स्ट्रेटेजी देखते हैं, बहुत अच्छा कर रहा है ये। पता नहीं ओरिजिनली है कि नहीं, अब ये चेक करके पता चलता है कितने का नहीं। तो ये कैनवा मतलब ये एक तरह से ना, वैसे ये सारी चीजों की मार्केटिंग कर रहा है, तो इसने अगर मार्केटिंग का कैंपेन भी चलाया होगा तो बहुत सारी चीजों को ऐड ऑन किया होगा। अब कैसे, थोड़ा सा हम देखते हैं। कैनवा को ये दे रहा है 99 रुपीज में। अब इसने ये नहीं बताया कि एक मंथ का दे रहा है। लोगों को ना भ्रम में रखा हुआ है कि ताकि व्हाट्सएप करके लोग कंफर्म तो करके देखें एक बार। 150 रुपए में ये कैपकट दे रहा है। अब 150 रुपए का ना, जिसको क्रैक दे रहा है उसको तो 150 भी महंगा है। क्रैक, अब जो कई बार क्या होता है ना कि कैपकट यूज करने वाले को, पहली बात अगर ऐड दिखी हो रही है ना, तो उसको क्रैक नहीं चाहिए। कई बार क्रैक भी यूज कर लेते हैं, फोन वाला क्रैक। बट अगर क्रैक दूसरी जगह मिला भी तो बहुत से फीचर जो है वो यूज नहीं कर पाओगे। तो अगर आईडी पासवर्ड दे रहे तो बहुत बढ़िया बात है। कैपकट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइस, अगर कोई इसका क्रैक ढूंढ लेना, आज भी चल रहा है गाइस। जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, अगर सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो, आप कुछ भी सेल कर रहे हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको इसका मेथड मिल जाए ना, या आप इसकी कस्टमर आईडी और पासवर्ड, क्योंकि इंडिया में बैन है तो तरीका लगा के करना पड़ता है एक बहुत। कल की क्लास में थोड़ा सिखाएंगे। आपके पास कैनवा, कर्मा, आप कैनवा की बात कर रहे हो? ठीक है, तो काइन मास्टर ये दे रहा है 150 में। अगर कीज दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आईडी पासवर्ड दे रहा है, वीएन का, पिक्सआर्ट का 150। तो ये एक तरह से एग्जांपल लेके आ रहा है और व्हाट्सएप करेंगे लोग इसे, और इन चीजों के बारे में क्वेरी करेंगे। तो ये इस तरह से सेल कर रहा है कि तीन चार चीजें पकड़ ली हुई हैं। और एडिटिंग टूल्स हैं ये मेनली, ठीक है, जो एडिटर्स यूज करते हैं। अब वीएन एडिटर यूज करेगा, पिक्सआर्ट एडिटर यूज करेगा, इन शॉर्ट एडिटर यूज करेगा, काइन मास्टर, कैपकट, और कैनवा जो है वो एडिटर। इसने एक नीच पकड़ी हुई है, और ठीक है, बहुत टाइम से भी बेच रहा है और अच्छा भी बेच रहा है। और भी प्रोडक्ट देख लेते हैं अगर कोई मिलता है। अभी कैनवा प्रो है, ये 21 नवंबर से बेच रहा है। और ये भी दे रहा है ईयरली। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ। ये ऊपर वाला 49 रुपीज में सेल कर रहा था ना, ये, अब ये देखो, ये 21 नवंबर से एड चला रहा है। और कितने का दे रहा है? अब इसने दो एड चलाई हुई है, एक 19 नवंबर से चल रही है। अब 19 को देख लिया होगा, इसमें सेल आ रही है। और 21 नवंबर से, ठीक है। अब ये भी व्हाट्सएप पे ले रहा है। अब ये क्या सेल कर रहा है? बाई फे फुल प्राइस ऑफ कैनवा प्रो, गेट ईयरली एडजस्ट 199। अब ये ईयरली दे रहा है 199 में, और इसमें बैरियर रख दिया कि लाइफ टाइम लेना तो 499 का ले लो। एक आपको ना चीज बता दूं, कैनवा और अदर सब्सक्रिप्शन जो मेथड्स होते हैं ना, अगर आपके पास मेथड आ जाए और डायरेक्ट क्रैक आ जाए और आपके पास पता चल गया कि आपके पास पूरी लाइफ टाइम रहने वाला है, हो सके तो लाइफ टाइम मत सेल करो। बट लाइफ टाइम से ही कभी कभी सेल होता है, तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो। कर्मा जी, मिल जाएगा आपको कैनवा। अब अभी चाहिए गाइस आपको? मतलब सबसे पहले कैनवा ही दे दूं मैं आपको? सीख तो लो यार, क्या बेचोगे? कर्मा जी, आप पहले आप बताओ यार, कि आप क्या सेल करते हो, क्या सेल किया हुआ है आपने, कभी कुछ सेल किया है? यस और नो, प्लीज। नो सेलिंग के लिए, अच्छा। वेट कर लो फिर, सेलिंग के लिए नहीं चाहिए आपको, जल्दी है सेलिंग की तो। अगर काम का है तो कोई नहीं यार, वेट कर लो। शाश्वत, आप मेगा बंडल ऐड चला रहे हो, ठीक है गाइस। तो ये 19 नवंबर की ऐड चला रहा है, और कैनवा प्रो पेमेंट आफ्टर एक्टिवेशन, आप समझ रहे हो इसका?
उसका जो था ना, देखो दो तरह की मार्केटिंग, अभी आप ना थोड़ी मार्केटिंग सीखोगे फॉर कैपकट। बताता हूँ, आप थोड़ी देर में करते हैं, है ना, क्वेश्चन सेशन। प्लीज इस क्वेश्चन को संभाल के रखना, थोड़ी देर में करते हैं। अब एक ना मार्केटिंग की टेक्निक से ना सिखाता हूँ मैं। दो तरह के लोग होते हैं, अब दोनों तरह की आइडिया मुझे मिल गई तो आपको एक्सप्लेन भी कर पा रहा हूँ कि ना, एक लोग जो होते हैं वो प्राइस के साथ खेलते हैं, एक लोग जो होते हैं वो लोगों की मेंटेलिटी के साथ खेलते हैं। तो सबसे बेस्ट होता है मेंटेलिटी के साथ खेलो और अच्छे से सेल कर पाओगे। देखो प्राइस के साथ खेलना मैं बोलता नहीं हूँ कि बुरी बात है, एक तरह से लीड आपको लेके आनी है, जैसे मर्जी लेके आओ। उसने प्राइस के साथ खेला, दोनों सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है। और बाद में वो लाइफ टाइम सेल कर रहा है। अब वो उस पे है, क्योंकि उसने बताया नहीं कि प्राइस क्या है क्या नहीं, वो उसको व्हाट्सएप करके पता चलेगा। 49 रुपीज में वो 1 साल का दे रहा है। अब वो जरूर जब व्हाट्सएप पे आएगा ना उसके पास बंदा 49 रुपीज वाला, तो उसको उसने लिखा नहीं है कि आफ्टर एक्सेस देगा, पहले वो 49 रुपीज कर लेगा। फिर ये मैं एक तरह से सोच रहा हूँ और मैं करके भी देखता हूँ कई बार। अ, तो वो क्या करेगा पिच, कि आप लाइफ टाइम का ले लो यार, 199 का ही, 49 से सीधा 199 की सेल क्लोज करेगा वो। और ये दूसरी स्ट्रेटेजी है जिसमें उसने बोला है कि पेमेंट आफ्टर एक्टिवेशन, मतलब वो एक्टिवेट करके देगा 199 का। उसने 1 साल का, कोई बंदा एक 199 लेके आएगा तो उसको भरोसा होगा पहले मुझे एक्टिवेट करके मिलेगा मुझे मेल पे, फिर जाके मैं 199 पे करूंगा। एक में उसने ट्रस्ट जीता, दूसरे में उसने प्राइस, प्राइस इन द सेंस कि 49 रुपीज में दे भी दूंगा, मेरा क्या ही चला जाएगा, एक आधा बर्गर मिस हो गया। गाइज, यू गॉट माई पॉइंट, यस और नो? तो दो तरह की मार्केटिंग हो सकती है। आप प्राइस के साथ ज्यादा नहीं खेलना, कभी भी अपना अपसेल वाला प्रोडक्ट जो है वो हमेशा महंगा सेल करो। अपसेल वाला प्रोडक्ट आपका महंगा होना चाहिए। अगर आप 49 रुपीज में लीड लेके आ रहे हो तो कोशिश यही करो कि उसे दूसरा प्रोडक्ट सेल करके जाओ। 49 रुपीज में आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, एक लीड आपकी वेस्ट चली जाएगी। तो अगर आपने 49 रुपीज में लीड को लेके आ गए, मतलब बंदे को वो कैनवा चाहिए, आपको पता चल गया, अब उसे दूसरा प्रोडक्ट ही सेल करना है, ये पहले ही ध्यान में रख लो। 49 करके सोच के देख लो यार, 100 बंदों को बेचोगे तब जाके 5,000 कमाओगे। अब 100 बंदों को लाने में आपके कब के 5,000 उड़ गए होंगे। तो आप समझो इस बात को, कम्युनिटी बनाते हो तब तो बेटर है। जब आप 100 बंदों को लाओगे ना, उसको कम्युनिटी में जरूर घुसाना है। ये आपको उसमें भी सिखाया होगा, कम्युनिटी में जरूर घुसाओ गाइस। जब भी कोई क्वेरी आती है व्हाट्सएप पे, तो उसको कम्युनिटी में घुसाओ। ये ऑटोमेशन की बात नहीं हो रही है प्रोडक्ट की, ऑटोमेशन वाला आपको सिस्टम मिल जाएगा। सिस्टम क्या दूंगा मैं, कि अगर किसी को कैनवा का ही मिलेगा सिर्फ, आने वाले टाइम में बाकी चीजों का भी मिलता रहेगा, जो जो हम बनाते रहेंगे आपके लिए। यही आपका ये ग्रुप है, डीएफवाई ग्रुप, इन द सेंस कि आपको लाइफ टाइम के लिए प्रोडक्ट मिलते रहेंगे। जैसे जैसे हम चाहे वो मंथली करें या 2 वीक में एक बार करें, आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, तो आपको ना कैनवा का ऑटोमेशन वाला सिस्टम जो होता है वो मिल जाएगा, जिसमें लैंडिंग पेज बना होगा। कल हम उस सेशन में समझेंगे। लैंडिंग पेज बना होगा, ऑटोमेशन सिस्टम बना होगा। अगर आपके पास पेमेंट गेटवे का अप्रूवल है तो आप उसको मर्ज करो, पेमेंट गेटवे लगाओ और सेल करना शुरू करो। आप अपने क्रिएटिव बनाओ, क्रिएटिव भी वैसे बने बनाए मिल जाएंगे आपको, पर अपने इम्प्लीमेंट करो, उसमें भी एड ऑन करो, थोड़ा सा और घुसाओ चीजों को, थोड़ा बहुत और अट्रैक्टिव बनाओ। और इनसे एग्जाम्पल लो, इनसे एग्जाम्पल्स लो कि भाई ये 22 नवंबर से सेल कर रहा है। ये ना एक तरह से विनिंग क्रिएटिव होते हैं, पहले ही पता चल जाता है हमें। तो हमें कुछ ऐसा ऐसा बनाना है, हमें पता चल गया कि हमें कुछ ऐसा ऐसा बनाना है। ठीक है, बूस्ट क्रिएटिविटी विद 20+ एआई टूल्स, प्लान स्केड्यूल, सोशल कंटेंट, आईटीवीज की फीचर्स बताया वो उसने। क्या क्या मिलेगा, 1000 ब्रांड किट टू मैनेज योर ब्रांड। एक और चीज, कैनवा में ना, आज मैं बताऊंगा आपको कैनवा में कितने टाइप के एक्सेस होते हैं। तो ब्रांड किट हर किसी को नहीं मिलती, ये बहुत गलत बोला हुआ है। शायद वो ब्रांड किट दे भी ना, उसे पता भी नहीं है वो जो कैनवा सेल कर रहा है कि ब्रांड किट उसमें मिलती नहीं है। क्योंकि अगर उसने ब्रांड किट दे दी तो, क्योंकि आप कम्युनिटी मेंबर हो, आपको सब पता चलेगा आज कि कैनवा कैसे कैसे सेल किया जाता है। वट इज द कोस्ट पर लीड यू गेट एंड योर टारगेट जनरली। गाइस पहली बात तो ना, मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, हम सॉफ्टवेयर कभी भी ऐड चला के सेल नहीं करते। कैनवा सेल किया हुआ तो कैनवा के रिजल्ट भी थोड़ी देर पे दिखाते हैं अगर टाइम लगा तो, जब भी हम फेसबुक एड सेशन में होंगे। और कोई भी चीज हमने सेल नहीं किया है आज दिन तक। हम कम्युनिटी मेंबर्स को ही, हमारी 6,000 की कम्युनिटी है। आप पता नहीं किस ग्रुप के मेंबर हो, जब से हम शुरू किया हुआ है इस काम को। तो हमारी कम्युनिटी है, हम उस कम्युनिटी में बस एक मैसेज ड्रॉप करते हैं और हमें क्लाइंट्स मिलते रहते हैं, कस्टमर। आप रीसेलर हो ना जैसे, तो हम भी सॉफ्टवेयर के इसी तरह का बिजनेस करते हैं। और वो डिफरेंट है, कभी भी एड चला के हमें सेल नहीं आई है। हमने इसके लिए तो कभी एड ही नहीं चलाई है, हमने चैट जीपीटी के लिए एड नहीं चलाई।
इन वीडियो के लिए ऐड नहीं चलाई, और भी सॉफ्टवेयर है हमने ऐड नहीं चलाई कभी। बी फ्रैंक गाइस, हम कम्युनिटी से सेल करते हैं, आप जैसे हो तो ये कम्युनिटी है। अब देखो, एक और आपको मार्केटिंग का तरीका सिखाता हूँ। अगर आप नीश डिसाइड करते हो ना अपनी, कि किस में जाना चाहते हो, मान लो आपने ग्राफिक डिजाइनर्स की एग्जांपल लेते हो, कि आप ग्राफिक डिजाइनर्स को ही सेल करना चाहते हो चीजें। सबसे पहले ना कुछ ऐसी चीज पकड़ो या ऐसा प्रोडक्ट पकड़ लो, ताकि लोग ना खिंचे चले आए आपके पास, कि लोग तो आए और लाइक माइंडेड लोग आए जो आप प्रोडक्ट फ्यूचर में सेल करने वाले हो उनको। तो ये कम्युनिटी बनाने का सबसे फास्ट तरीका होता है। तो कम्युनिटी बनाओगे तभी पैसा जो है वो फ्लो होता रहेगा। कस्टमर आया, आपके साथ क्वेरी की, और आपने कहीं उसे कम्युनिटी में ऐड नहीं किया, वो कस्टमर चला गया, कभी भी उससे कांटेक्ट भी नहीं कर पाओगे। अब फ्यूचर में अगर मान लो एक मंथ में 100 बंदों के साथ कांटेक्ट करते हो, 100वें बंदे को कहाँ ढूंढते फिरोगे? कम्युनिटी में ऐड करो, हमेशा कम्युनिटी बनाओ, मेक अ कम्युनिटी। प्लीज एक्सप्लेन बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी। गाइस, मैं थोड़ा कम्युनिटी के बारे में एक्सप्लेन करना पसंद करोगे आप? मतलब आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कम्युनिटी कैसे बनानी है, फ्री वाली, जिसको आप जिंदगी भर लाइफ टाइम यूज कर पाओगे। कितने लोग इंटरेस्टेड है, प्लीज कम्युनिटी कैसे बनाई जाए? व्हाट इज द कॉस्ट पर लीड यू गेट योर टारगेट जनरली? गाइस, मैं अपनी कॉस्ट बता दूं, हमारा आप सेल होता रहता है बहुत, तो हम अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और वो भी कभी कभी तो एक तरह से 10x तक चला जाता है। तो प्लीज इतना एग्जैक्टली अमाउंट तो नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ, आप समझ सकते हो, क्योंकि हमें काफी टाइम हो गया ना, हमारा पिक्सल इतना स्ट्रांग हो चुका है अब तो, और हमें चीजें करते हो काफी टाइम हो गया, तो हम निकाल लेते हैं। मतलब ठीक ठाक है, बढ़िया है। बहुत लोगों का यार इसमें योगदान होता है। देखो, ये चीजें आप समझ रहे हो, आप ना कहाँ से आए हो, कहाँ से लाए गए हो, कैसे लाए गए हो, ये आपको ना जर्नी अगर देखोगे ना आप समझ पाओगे मार्केटिंग वर्क कैसे करती है। अब देखो, पहले ऐड देखी आपने, फिर आप व्हाट्सएप पे आए, पे करके आए, देन फिर कम्युनिटी में आए, फिर बड़ी कम्युनिटी में आए। तो ये समझ रहे हो आप, इस तरह से वर्क करता है। पर कम्युनिटी मेंबर रहे हो आप, जब आपने फर्स्ट ऐड देख के पे कर दिया था ना, उसके बाद आप कम्युनिटी में ही घूमते रहे हो। गाइस, इंटरेस्टेड किसी को ये चीज जान के अच्छा लगा? इंटरेस्टेड? चलिए, आपको कम्युनिटी बनाना थोड़ा सिखाते हैं। मैं थोड़ा थॉरली बता पाऊंगा, क्योंकि कम्युनिटी का हमने कोई स्लाइड नहीं बनाया, कैसे बनाते कैसे नहीं, ये आपको सिखाते हैं कम्युनिटी का। दिस कम्युनिटी ना सिर्फ एक ही तरीके से बन सकती है आजकल। पहले क्या होता था, लोग कम्युनिटी कैसे बनाते थे? ईमेल्स लेके, ईमेल मार्केटिंग होती थी, और बहुत अच्छे तरीके से होती थी। आजकल जैसे ही व्हाट्सएप आया था ना, और बूम हुआ था, तो कम्युनिटी आजकल सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो चुकी है। व्हाट्सएप भी एक तरह से सोशल मीडिया ही आता है, बट व्हाट्सएप जो है ना, और इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये सोशल मीडिया के द बेस्ट वाले। फेसबुक आजकल यूज नहीं करते। जो हमारी जैसी यंग ऑडियंस है, जो कुछ नया करना चाहती है या नया सीखना चाहती है, तो हमेशा फोकस अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे करना। और जो व्हाट्सएप वाली ऑडियंस होगी ना, वो आपसे पर्सनली कनेक्टेड होती, तो कन्वर्जन जो है वो व्हाट्सएप पे आने वाले हैं सबसे अच्छे वाले। पर्सनली जो कांटेक्ट होता है वो पर्सनली रहता है। इंस्टाग्राम पे आपको ज्यादा कन्वर्जन नहीं आएगी, तो आप डिसाइड करो आपको इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप इकट्ठा करना है। तो मैं आपको व्हाट्सएप की बताता हूँ बस। जो भी कस्टमर आएगा, इस जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करो, एक कम्युनिटी बना के रख लो, अपने ब्रांड की, पर्सनल ब्रांड की, या कुछ भी, और हर बंदे को उस कम्युनिटी में जरूर घुसाओ। आप कुछ भी सेल कर रहे हो, नो मैटर, कुछ भी सेल कर रहे हो, नो मैटर, बस आपको कम्युनिटी में घुसाना है उसे। लेट मी शेयर सम, अगर मैं आपको बता पाया। गाइस, थोड़ा मुश्किल होगा, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कल आपको बताने की। बट कम्युनिटी यही होती है, कि जो भी आपके पास कस्टमर आता है ना व्हाट्सएप से, एक एक बंदा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कुछ ना कुछ सेल करके फ्यूचर में, कभी कभी ऐसा होता है गाइस, कि हमारे पास कुछ सेल्स ऐसी होती है, 3 दिन बाद कस्टमर, 3 दिन बाद कस्टमर आता है,
और मैंने आपसे उस बारे में बात की थी, प्लीज मुझे अभी दे दो, और वो तभी पेमेंट कर देगा। अगर आपने फर्स्ट कॉल में या फर्स्ट मैसेज में उसे इंटरेस्ट दिला दिया और ट्रस्ट दिला दिया कि आप एक अच्छे लोग हो, सच में लोग हो, और सच में सर्विस देते हो, तो आप जीत गए असली गेम। वो 3 दिन बाद भी आपके पास आएगा, 4 दिन बाद भी आपके पास आएगा, क्योंकि इंटरनेट में हो रहे हैं फ्रॉड, बहुत फ्रॉड बड़े पड़े हैं। तो एक बार आपने सर्विस अच्छी दे दी तो जिंदगी भर आपके लिए कस्टमर होता है। वो आपसे आज चैट जीपीटी लेगा, कल मिड जर्नी लेगा, कल माइक्रोसॉफ्ट की लेगा, कुछ भी ले सकता है वो। तो फिर जैसे जैसे क्वेरीज आती जाएंगी ना, वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा मार्केट में और क्या क्या चीजें नीडेड होती हैं। ये आपको समझा दिया कि प्रोडक्ट जो मार्केट में कैसे ढूंढना होता है। अब एक चीज होती है कि प्रोडक्ट या सर्विस विच इज बेटर। अब तब आप सर्विस लॉन्च करते हो और बहुत से प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो प्रोडक्ट एंड सर्विस, आप लोगों को क्या लगता है कौन सी चीज बेस्ट होती है, प्रोडक्ट या सर्विस? हाउ टू बिल्ड कम्युनिटी, द वे टू एक्सप्लेन इन द कोर्स, द वे टू। हाँ, वैसे गाइस, मैंने जिसके पास सॉफ्टवेयर ड्रॉपशिपिंग का कोर्स है ना, वो कम्युनिटी का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसको, कि लोगों से ग्रुप्स में कैसे जा सकते हो आप, फ्री में कैसे कम्युनिटी बना सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ अपना। आप पहले मुझे प्लीज सर्विस एंड प्रोडक्ट में बताओ कि आपको क्या लगता है कि आप सर्विस अच्छी होती है या प्रोडक्ट अच्छा होता है लॉन्च करना? सर्विस। एनी अदर पर्सन गाइस? I have personally experienced less loss in service and digital product, backlink, PR, etc. I have tried selling physical product on FBI, face too many issues. और फिजिकल प्रोडक्ट का ना, जिसने ई कॉमर्स बोला था ना ऊपर, फिजिकल प्रोडक्ट के चैलेंजेस क्या होते हैं? आपने वैसे कोर्स नहीं देखा है, अब तो आप कोर्स देखोगे, ये चीजें मैंने क्लियर कर दी है पहले भी, बट आप लाइव में हो तो थोड़ा ई कॉमर्स और फिजिकल में बस डिजिटल प्रोडक्ट में इतना ही फर्क होता है यार। ई कॉमर्स में बहुत पैसा लगता है, अ, आपके आपको स्टॉक संभाल के रखना है, स्टॉक पूरा करना है, रिटर्न भी हैंडल करने हैं, एक टीम भी रखनी है, कस्टमर की क्वेरी भी सॉल्व करनी है, कोई कस्टमर को मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो सपोर्ट भी देना है। तो इन चीजों से परे डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करो, अब वो सॉफ्टवेयर हो या कुछ भी हो, ऑनलाइन गेम करो, ऑनलाइन डिलीवरी करो, कोई रिटर्न का पंगा नहीं, बहुत से पैसे आपके बच जाते हैं। यहाँ तक कि आपको जीएसटी बचानी है तो वो भी बच जाता है। ज्यादा दिन नहीं बच पाओगे, जो भी जीएसटी अगर एक बार फाइल कर लेगा ना जीएसटी, तो उसको भरनी तो पड़ेगी ही। अब सीए के साथ जिसको कांटेक्ट करने आता है तो वो कुछ दिन बचा लेगा, पर एक ना एक दिन भरनी पड़ेगी। तो भरेंगे अब उस दिन जिस दिन पैसा ज्यादा कमा लेंगे, तब तक आपके पास कोई सरकार भी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। गाइस, आप में से किसी और को नहीं बताया कि सर्विस बेटर होती है या प्रोडक्ट? सर्विस हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट एंड देन इजी टू सेल प्रोडक्ट। अमित पाटिल, प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, तो आपने बोला कि ये, अब थोड़े से मैं प्रोज एंड कॉन्सेस बता दूं। जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है ना, उसके प्रोज ये रहते हैं कि वो स्केलेबल होते हैं, पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकते हैं, और रिपीटेबल सेल्स आ सकती है आपको। प्रोडक्ट, ये वही चीज आ गई ई कॉमर्स वाली, ठीक है, जो फिजिकल प्रोडक्ट की बात हो रही है। एंड इन्वेंट्री, कौन सी ये होते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि आपको इन्वेंट्री मैनेज करके रखनी है जब भी ऑर्डर आया, कंपटीशन होता है। मान लो एक टी शर्ट बेच रहा है पर्सन, तो दूसरा भी बेच रहा होगा कोई ना कोई टी शर्ट, कोई ना कोई लोगो लगा के। कोई एवेंजर्स का लोगो लगा देता है तो कोई पठान का लगा देगा, ठीक है। इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड देन यू कैन ऑलवेज अपसेल अदर प्रोडक्ट्स थ्रू योर सर्विस, राइट? तो कुछ इस तरह से ही। पर और भी क्या प्रॉब्लम रहती है फिजिकल प्रोडक्ट में? लॉजिस्टिक की, एक फिजिकल, ठीक है। और जो सर्विस में होता है उसमें प्रोज क्या रहता है? लो सेटअप कॉस्ट, आपको एक बार बनाना है, पर्सनल ब्रांडिंग से आप सेल कर सकते हो, फ्लेक्सिबल होते हैं, आपका अपनी मर्जी होती है। आप जब चाहो पैसा निकालना, ऐड चला दो और निकालते रहो, जब चाहो बंद करना, आपको ना क्वेरीज करके ना कोई, तो ऐड बंद कर दो बस। इतना सा फंडा रहता है। और ई कॉमर्स में क्या होता है, आपको इन्वेंटरी अगर रख ली है ना, आप सेल करनी है वो 2 मंथ में, तो आपको ऐड रेगुलरली ला के रखनी पड़ती है। तो ये सर्विस
का हो गया, और लो कॉस्ट होता है, इसमें कोई सेटअप नहीं करना आपको, और टाइम इंटेंसिव होता है। बस ये एक तरह से आप कस्टमर को हैंडल करना है, वो करना है, स्किल डेवलपमेंट, आप स्किल होनी चाहिए, लिमिटेड स्केलेबिलिटी, मतलब ज्यादा स्केल नहीं कर पाओगे, मतलब आप एक टाइम पे अगर 4 क्लाइंट को संभाल सकते हो, तो 12 घंटे में, 24 घंटे में कितने क्लाइंट संभाल लोगे? 6, 7, 8, 9, 10 दे दो आपको, तो बस ये लिमिट होती है। पर प्रोडक्ट में लिमिट नहीं है। एड कॉस्ट आप एक दिन का 10,000 बजट स्पेंड करो, तो बस अगर आपका प्रोडक्ट 3x दे रहा था तो 30,000, मतलब एक दिन का 20,000 निकाल रहे हो आप। ये प्रोडक्ट का होता है। प्रोडक्ट को 1 लाख इन्वेस्ट कर दो करना मत गाइस, कोई पहले दिन 1 लाख मत लगा देना, तो आपको फेसबुक एड में सिखाया जाएगा। ठीक है गाइस, तो सर्विस और इसका ये थोड़ा पंगा रहता है। तो हमारी सजेशन आपको ये रहती है, प्रोडक्ट पे काम करो, पर अपनी सर्विस भी उसमें इंक्लूड करो। ठीक है गाइस, प्रोडक्ट अपना बनाओ, और प्रोडक्ट ही लॉन्च करना है, वो भी डिजिटल लॉन्च करना है। देखो ऐसी बात नहीं है कि ई कॉमर्स बुरा होता है, जिसने ई कॉमर्स बना लिया ना उसकी साथ पुश्ते खाती है। डिजिटल प्रोडक्ट में ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। बट आप अभी फ्रेशर हो ना, तो वो सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना सीखो, तभी ई कॉमर्स वगैरह के आपको सिस्टम समझ आएंगे। जो सेल कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं, और उन्हें बहुत से सिस्टम्स पता है। सीखना चाहो तो हम सिखा देंगे, कोई इश्यू नहीं है सिस्टम सीखने में। बट वही बात है, सिंपल चीज को पहले चूज करो। अगर आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो, तो ऐसी चीजें लॉन्च करो। ई कॉमर्स वगैरह में कुछ मत घुसना। रिटर्न में फाइल करने में, रिटर्न आ रहे हैं आपको, एड चलानी है, स्टॉक निकालना है, स्टॉक नया बनाना है, इसी चीजों में घूम के रह जाओगे। चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, आप कब्स का करते हो, आजकल गिफ्टिंग का आया है, परफ्यूम्स का, गर्ल्स का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए तो बहुत सी चीजें होती हैं, तो ऐसी चीजें मत करना, प्रोडक्ट में मत जाना। ये डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करो, ठीक है। आजकल मार्केट अवेयर हो चुकी है। तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? फिजिकल प्रोडक्ट ये बता दिया आपको, लाइक गैजेट, टूल। डिजिटल प्रोडक्ट, इसमें कोर्सेज आते हैं, टेम्पलेट्स आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, ई बुक्स आते हैं, बंडल्स आते हैं। और हाइब्रिड प्रोडक्ट होते हैं, फिजिकल प्लस डिजिटल, एंड सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन हो गई। ये सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन इसलिए हाइब्रिड में डाले हैं, क्योंकि इसमें सर्विस ज्यादा देनी रहती है आपको, ठीक है, तभी कस्टमर का आपके आप पे ट्रस्ट बनेगा। मान लो चैट जीपीटी का देना है आपको, अब किसी को दूसरे मंथ भी तुरंत चाहिए कि मुझे इसको रिन्यू करके दो, तो आपको फटाफट देना रहता है वो। अब सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन में ओटीटीज भी आते हैं, नेटफ्लिक्स, जूम एंड अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये रहते हैं, व्हाट पीपल कैन सॉल्व एंड व्हाट प्रोसेस यू कैन सिंप्लीफाई फॉर योर कस्टमर। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो ना, तो क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो उसकी आप सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने बहुत से प्रोडक्ट्स बोले कि आप सेल करने का सोच रहे हो, जिसने जिसने लिंक्डइन बोला है ना, गाइस अदर पीपल को भी समझ आएगा, अगर अगर आप बोलोगे तो। मुझे लिंक्डइन का बताओ बस, जो जो लिंक्डइन सोच सेल करने की सोच रहा है ना, उसको क्या प्रॉब्लम लगती है मार्केट में, फिर मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लिंक्डइन जो है वो सेल हो सकता है मार्केट में, ऐसा क्या ही आप दे दोगे कस्टमर को, उसके लिए लिंक्डइन क्यों जरूरी है। कोई प्लीज बताएगा? हाँ अमित, ये जॉब स्किल की बात भी है, और बहुत कुछ जो है वो प्रीमियम जो उसका प्राइस होता है ना, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर एप्लीकेंट्स, चीप प्राइस। ठीक है गाइस, बिल्कुल सही बोला आपका। देखो, जब भी हम लिंक्डइन सेल करके जाएंगे ना, पहली बात तो आपको जो सेल करने जा रहे हो ना उस प्रोडक्ट के बारे में ना, कोल्ड ईमेलिंग, राइट राइट, हम फिल्टर आउट कर सकते हैं, हमें प्रीमियम में, ये लिंक्डइन ना, प्रीमियम की बात हो रही है गाइस। लिंक्डइन प्रीमियम अकाउंट होता है। अगर किसी को नहीं पता है, कोई जॉब बैकग्राउंड से है, तो वो लिंक्डइन जरूर यूज करता होगा। तो लिंक्डइन जो है वो प्रीमियम अकाउंट होता है, उसका बिजनेस अकाउंट होता है। तो वो जो है वो सेल होते हैं मार्केट में। अब ये आप लेने जाओगे ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तो पहली बात तो लॉगिन नहीं है, तो नहीं देख पाओगे। हाँ, लॉगिन नहीं है। हाय गाइस, आपको थोड़ी चीजें समझाने में प्रैक्टिकली मुश्किल हो रहा है, पर मैं लिंक्डइन बता देता हूँ मोटा मोटा। लिंक्डइन प्रीमियम का ऐसे हम निकाल लेते हैं।
अरे यार डिफरेंस नहीं, मेरे को देखना था बस। एक तरह से ना लिंक्डइन प्रीमियम के दो प्लान होते हैं वैसे, एक करियर प्लान होता है और एक बिजनेस प्लान होता है। तो अलग अलग होता है वैसे। मैक्सिमम जो मार्केट में है लिंक्डइन प्रीमियम करके सेल होता है, जो कि 2000 में मिलता है, 1200 में मिलता है। जो भी गाइज अभी लिंक्डइन जो सेल करते हैं ना, तो आपको कितने में मिल रहा है मार्केट में, किसी को पता है? सबसे अच्छा प्राइस बताना जो कि आपको मार्केट में मिलता है। नहीं पता होगा गाइस। 4K फॉर अ ईयर। हाँ आफ्ताब, 4K। 4K। अच्छा, 4000 में मिलता है ना वो। 12 मंथ वाला ना महंगा होता है। 6 मंथ वाला पता है आपको कितने का मिलता है आपको? 2499 पे। ठीक है रमेश, ये 2499 में जो आपको मिल रहा है, मंथली मिल रहा है, सॉरी 6 मंथ मिल रहा है या 1 ईयर वाला मिल रहा है? गाइस इसके ना दो प्लान होते हैं। तो अगर आप हमारी वाली मार्केट में, जो सॉफ्टवेयर वाली मार्केट में होती है ना, हाँ 6 मंथ वाला भी एक्सपेंसिव होता है बट ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। अगर आप चाहो तो आपको 1200, कब इसका रेट जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, और 1800 ऐसे प्राइसेस में मिलता रहता है। रमेश ईयरली 2499। आफ्ताब आपको बायर मिल गया। इससे भी सस्ते में मिल जाता है, आपको दिलाते हैं कैसे कैसे नहीं। और फ्री में कैसे मिलता है वो आपकी मेहनत है, मेथड बता देंगे तो आप करते हो तो बेटर रहेगा। ठीक है, पहले सेशन को खत्म कर लेते हैं, फिर डाउट सेशन पे आते हैं किस तरह से। तो प्रोडक्ट जो करने से पहले आपको थोड़ा सारा बता दिया गया है, क्या क्या आपको चूज करना है, किस किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं और कैसे कैसे। थोड़ा हम ओटीटी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, क्या, कैसे, कहाँ। ठीक है, कैनवा का पैनल देना है आज आपको। तो होप आपने ये वाली शीट जो थी भर दी थी। लाइक हाँ, जितने भी अवेलेबल है सभी ने भर दिया है। आफ्ताब कॉन्टेक्ट मी सून। आफ्ताब आपको, विनोद झक्कानी आपने भर दिया है तो एक बार फिर से गाइस, अभी कैनवा का एक्सेस आपको देने जा रहे हैं तो मेल्स प्लीज चेक कर लो अपनी अपनी, जो भी यहाँ लाइव अवेलेबल है सभी की मेल्स है ना यहाँ पे। माई नेम इज नॉट देयर रोहित। यार रोहित। हाँ रोहित, तो सेंड कर दो अपना नेम, मैं डाल देता हूँ आपका, अपनी मेल भी सेंड कर दो। ठीक है गाइस, प्लीज सभी यस तो बोल दो। आई एम अवेलेबल, आई एम अवेलेबल। यहाँ पे आपकी अगर डिटेल्स भरी हुई है तो प्लीज बोल दो। 17 पीपल है। रोहित फुल डिटेल दो यार, मतलब अपना नंबर दिया आपने, अपनी मेल दो, अपना नेम, अपनी सिटी। ओके, यस फील्ड यस आपने भर दिया। आफ्ताब आपने भर दिया। रोहित, नोएडा। गाइस आप जितने भी बंदे हो ना, आप थोड़ी देर में एक्सेस देते हैं आपको। सो कुछ इंस्ट्रक्शंस, कैनवा का पैनल दिखाता हूँ मैं आपको, किस तरह से ये दिखता है वो। सभी को ही चाहिए होगा, यस और नो गाइस, सभी को चाहिए। आज ही चाहिए आपको, अभी चाहिए। गाइस आप जिस स्पीड से ना इस चीज के लिए हाँ बोलते हो ना, आप और भी चीजों के लिए हाँ जल्दी जल्दी हाँ बोलो ना, तो आप
नहीं, देते हैं यार, जस्ट अभी देते हैं। पहले आप पैनल दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। पैनल दिखता कैसे है और पैनल के फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम पैनल से। और कोई जल्दी नहीं है, बट मुझे भी जल्दी जल्दी सेशन करना है। ठीक है, तो आपको पैनल दिखाते हैं, पैनल कैसा दिखता है। आफ्ताब और जो भी है, जो पहले इन चीजों को यूज कर सकते हैं, आपने कैनवा पैनल किसी ने भी यूज किया है, प्लीज बता दो मुझे। किसी ने भी पहले यूज किया है कैनवा का पैनल? हाँ आफ्ताब, टीचर अकाउंट प्लीज, पैनल यही होता है। ओरिजिनली आप पैनल लेने जाओगे तो आपको ओरिजिनल प्राइस डिफरेंट होते हैं। टीचर अकाउंट की बात हो रही है तो गाइस, पैनल होते हैं, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। पैनल्स होते हैं, टीचर अकाउंट होते हैं, और प्रो होते हैं। एक कैनवा प्रो होता है, एक कैनवा टीचर अकाउंट, मतलब एजुकेशनल पैनल होता है। मार्केट में कैनवा के प्रो लेने की कोई भी ट्रिक आज दिन तक अवेलेबल नहीं है, और ना ही आपको कभी मिलेगी। तो कैनवा प्रो प्रो करके सेल करना ये आपकी मजबूरी है, और कैनवा प्रो आप टीचर अकाउंट से ही सेल करोगे। कोई बोलता है मुझे कैनवा प्रो चाहिए तो आप उसे भी यही सजेस्ट करोगे, और किसी को टीचर पैनल चाहिए स्पेसिफिकली बोलता है तो उसको भी यही अकाउंट सजेस्ट करोगे, कस्टमर को भी यही बेचोगे। पहली बात तो रीसेलर के लिए आपको पर्सनल आपका कैनवा अकाउंट लेना पड़ेगा। ये जो है वो आपको शेयरिंग में मिलेगा, इन द सेंस दो तरह के शेयरिंग्स होते हैं। ये आपको दिख रहा है ना सभी को प्लीज? ठीक है, तो इनवाइट जब आप करते हो ना तो बाय ईमेल, अब आपको पता चलेगा कैनवा को हम ईमेल के थ्रू कैसे लोगों को देते हैं। एक होता है स्टूडेंट, अगर किसी ने देखा भी है, यूज भी किया है, तो प्लीज अभी ध्यान से देख लो। बहुत से फीचर्स होते हैं इससे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग सेल करते हैं। आप किस तरह से सेल करते हो? अब जो बंदा 49 रुपीज का दे रहा था ना, वो स्टूडेंट पैनल देता है हमेशा किसी भी कस्टमर को। कोई भी पर्सन जो है वो स्टूडेंट पैनल ही देता है अगर किसी कस्टमर को दे रहा है तो। अब जैसे आपको एक्सेस मिलेंगे ना, अब जितने भी मेंबर अवेलेबल हो यहाँ पे, 14 के 14 मेंबर, इंक्लूडिंग मी, 15 इज मी। तो 14 के 14 मेंबर को मैं दूंगा टीचर एक्सेस। लेट मी कंफर्म, आफ्ताब प्लीज आप अपनी मेल शेयर करना अभी। होप आपने शीट में भी यही डाली हो। ठीक है, ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं अभी। तो मैं, ये देखो, दो तरह के एक्सेस होते हैं, स्टूडेंट और टीचर। अब ना आपको जो एक्सेस मिलने वाला है ना, वो पैनल का एक्सेस मिलेगा। पैनल इन द सेंस कि आप अगले लोगों को एक्सेस शेयर कर पाओ। ठीक है, तो मैं टीचर बनाऊंगा आपको। एक ऑनर अकाउंट होता है। अब मैं ऑनर हूं, इस टाइम मैं ऑनर हूं इस पूरे पैनल का। तो मैं आपको एक्सेस शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप अगले अपने कस्टमर को शेयर कर सको। अब जब आप टीचर बनोगे ना, मान लो मैंने टीचर का एक्सेस दे दिया, ठीक है, उन्हें मेल जाएगी। ये वोटेक्स vvr@gmail.com को मेल जाएगी कि टीचर अकाउंट मिल गया, और वो उस पूरे पैनल में टीचर रहेगा। अब जो टीचर होता है ना, वो कभी भी किसी को टीचर बना सकता है, मतलब एक और पर्सन को वो पैनल का मालिक बना सकता है, पूरे पैनल का मालिक। ठीक है, हाँ आपको आ गया होगा। पूरे पैनल का मालिक बना सकता है, या स्टूडेंट ऐड कर सकता है, मतलब कस्टमर को ऐड कर सकता है। आप इस पैनल में नहीं रहोगे अब तक। ये मैं सिर्फ जस्ट दिखाने के लिए किया, क्योंकि हम पैनल सेल करते हैं तो अदर पीपल के लिए। आपने शायद कंफर्म नहीं किया था। लुक्स लाइक यू डोंट हैव एक्सेस। किस चीज का?
मतलब मेरे पास एक्सेस नहीं है। हाँ, आई सी एरर। हाँ, ये एरर आता है, याद रखना जब आप कस्टमर को देते हो ना, तो कभी कभी जो उनकी मेल है ना, या तो वो कैनवा के अकाउंट बना चुके हैं या उस पे एक्सेस ले चुके हैं किसी पैनल का, तो न्यू मेल दो अपनी। ठीक है, तो उसको अच्छे से मिल जाता है, ये रहा इनवाइटेड। और इनको नहीं मिला है तो आई लेट मी रिमूव, क्योंकि ये नहीं पैनल मिलने वाला, आपको डिफरेंट पैनल मिलेगा। अब देखना, जो आप ना कम्युनिटी के इस ग्रुप के मेंबर हो ना, ये आपका नया ग्रुप है, तो आपको एक बिल्कुल फ्रेश अकाउंट मिलेगा, जिसमें आप सिर्फ 20 मेंबर होंगे जिनको कैनवा का अकाउंट का एक्सेस मिलेगा। हाँ, आपके पास कैनवा होगा यार, मैंने सारे ही मेंबर रिमूव कर दिए क्या आपके चक्कर में, जल्दी जल्दी। मेरे को लगता है कर दिए मैंने सारे मेंबर रिमूव। गाइस, आपने भी क्या काम करवा दिया, चलो अब टीम को काम पड़ेगा, ठीक है। ठीक है गाइस, आप मेल शेयर करोगे जब भी आपको नया पैनल मिलेगा ना, आप टीचर बने होंगे वहां पे, तो जितने भी लोगों को मैं एक्सेस मिलेगा उस ग्रुप का या उस पैनल का पूरे, तो आप यहाँ पे शो होंगे। सो प्लीज एग्री करते हो इस बात को, किसी को भी टीचर नहीं बनाओगे। ऑनर हम होंगे, तो हम आपको कभी भी रिमूव कर देंगे अगर आप ऐसी चीज का पता चला कि किसी ने की है तो। गाइज, आप प्रॉमिस करते हो नहीं करोगे, क्योंकि करके क्या ही कर लोगे, उसको हमेशा एज ए कस्टमर के लिए सेल करो। यहां से जब आप किसी कस्टमर को एक्सेस दोगे ना, तो उसको स्टूडेंट ही रहने दो, उसको पूरे फीचर्स मिलते हैं। ग्रेट, थैंक यू, आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हो, क्योंकि आप गलत करोगे तो मैं पूरे बैच को रिमूव कर दूंगा, तो क्या फायदा फिर। क्योंकि आप पे ही डिपेंड होता है वो, कि आप किसी को और को टीचर बनाते रहोगे, एक को बनाओगे, दो को बनाओगे, हम आपको भी रिमूव करेंगे, उसको भी कर देंगे, क्योंकि वी आर द ऑनर। और एक और चीज, किसी को ऑनर अकाउंट चाहिए ना, अब ऑनर अकाउंट क्या होता है, एजुकेशनल मेल्स होती हैं, तो ये होती है, हम खुद से जनरेट करते हैं इन चीजों को, तो हमसे सस्ता शायद ही आपको, क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी जब भी हम स्टार्ट किया था, तो एक चीज में महारत हासिल करो, तो अदर प्रोडक्ट जो है वो आपकी जब कम्युनिटी बन जाए तो आप सेल कर सकते हो। तो हमने कैनवा में महारत हासिल की, कैनवा हम खुद जनरेट करते हैं एक तरह से। अब इसका मेथड क्या होता है, एजुकेशनल मेल बना लो, बस हो गया। या तो एजुकेशनल मेल खुद बना लो, या कहीं से लेके आ जाओ। यस यस, आपको मिल जाएगी, हम बनाते हैं, तो आप टीम से कांटेक्ट करना, आपको मिल जाएगी। इसका मेथड यही होता है कि या तो मेल बना लो या कहीं से मेल ले लो, फिर आपको पूरा का पूरा ऑनर अकाउंट मिल जाएगा। हाँ गाइस, जैसे आपने 20 मेंबर्स हो ना, विनोद मैं आंसर देता हूँ। जैसे आप 20 मेंबर्स हो, 20 मेंबर्स जो है वो उस पैनल के मालिक रहोगे, पर आप 500 बंदों को ऐड कर सकते हो। अगर 500 बंदों को हम डिवाइड करेंगे, इन द सेंस कि आप 25 मेंबर पर बंदा ऐड कर सकता है, करने वाला तो जो मर्जी करो यार आपके पास। अगर आप 20 बंदे हो, मतलब 480 एक्सेस आपके पास है, जो सबसे पहले सेल कर लेगा वो उसके। अब आप पे डिपेंड है, 480 एक्सेस आपके पास है। अब ऐसा मत करना मेले बना के ऐसा मत करना, किसी को चाहिए तो अपनी मेल पे चाहिए। सर कैसे बनाते हैं जो मेल, यश एक रूल समझ लो, किसी को मेथड पता चल जाए ना, जब ओरिजिनली मेथड होता है वो आपको कभी एग्जैक्टली मेथड नहीं बताएगा कि मेल ही कैसे बनती है। जिनको पता है ना वो भी नहीं बताएगा, और जो हम बैठे हैं हम भी नहीं बताने वाले। आपको सस्ते में मिल जाएंगी, और वो मेल जो काम करे नहीं करे वो टेस्ट आपको करनी रहती है, और ये बल्क में मिलती हैं, कभी भी एक या दो नहीं मिलेंगी। जो सामने वाला सेल कर रहा होता है तो ऐसे ही करता है। सो प्लीज ऐसे क्वेश्चन ना मत पूछा करो, क्योंकि अब मेन मेथड जो है वो वही है, एजुकेशनल मेल्स, वो आपको बता दिया। अब आपको मार्केट में रिसर्च करके खुद ढूंढना है। ये ना एक सीक्रेट मार्केट है, याद रखना। जिसको मेथड चल जाए ना पता, वो इतने चुप करके बैठ जाता है। आपको क्या लगता है, आप जिस कम्युनिटी में हो ना, यहाँ पे 14 बंदे लाइव है ना, बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता है। मैं यस और नो भी नहीं करने को बोलूंगा उनको, पर उनको पता है ऑलरेडी। गाइस, आप कहाँ पे हो, आपको मेथड पता चल गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस होता है।
अब जो एजुकेशनल मेल्स होती है ना, बनाने वाला होगा फ्री बनाएगा, लिटरली गाइस, फ्री बनाएगा, फ्री, जिसको बनाने आ गई। और एजुकेशनल पैनल फ्री मिल रहा है आपको। ये होता है इसका मेथड। अब बनाना ही सिखा दूंगा तो मतलब कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा। 13 के 13 आप मुझे ही एजुकेशनल, आप समझ सकते हो कि जब हम कम्युनिटी बनाते हैं ना और सिखाने लगते हैं इन चीजों को, तो कभी कभी तो हमें ही मैसेज आ रहे होते हैं, आई एम सेलिंग कैनवा इन दिस प्राइस, प्लीज कॉन्टेक्ट अस। आप समझ रहे हो गाइस? तो ऐसा होता है कभी कभी। ठीक है, थोड़े पैनल के फीचर बता देता हूँ। अब ना दो तरह के एक्सेस होते हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि ये एक्सेस है, तो ईमेल। अब ना दो तरह के एक्सेस होता है। स्टूडेंट एक्सेस होता है, एक तरह से प्रो वर्जन सभी मिल जाएंगे उसे, मतलब वो सारे के सारे फीचर यूज कर पाएगा पर्सन, हर तरह की फीचर। लेट मी शेयर, एक पोस्ट लेते हैं कि मैं कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट बना रहा हूँ, किसी ने यूज नहीं किया है तो प्लीज यूज करके देखना, जब उसको एक्सेस मिल जाएगा। ये आपको आज रात तक मिल जाएगा, सभी की मेल्स पे आ जाएगा। ऐसा कोई जल्दी मत करना। कैनवा का बता देते हैं, फिर बताते हैं बाकी भी गाइस। ठीक है, कोई भी डिजाइन है, ये सारे की सारी चीजें आपको प्रीमियम जो है वो फ्री में मिल जाएंगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रीमियम में रहता है। जैसे मान लो आपको पोस्टर बनाना है कोई, और लिमिटेड ऑफर का बनाना है, तो ये सारे फ्री हैं आपके लिए। ठीक है, जब आप इसे अपलोड डाउनलोड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारे के सारे इमेजेस जो भी हैं वो फ्री हैं। तो दो तरह के एक्सेस होते हैं, एक होता है स्टूडेंट जो कि उसको सारे प्रीमियम फीचर्स यूज कर पाएगा, लेकिन जिसको प्रो मिला होगा ना वो ब्रांड किट नहीं यूज कर पाता। अब जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं ना उनको ज्यादा पता रहता है, जब आप ग्राफिक डिजाइनर्स को टारगेट करोगे ना तो उसे ब्रांड किट नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए आपको उसको टीचर एक्सेस देना पड़ेगा। बट आप ब्रांड किट की बात ही नहीं करोगे, क्योंकि आप टीचर एक्सेस किसी को ना देना तो बेटर रहेगा। क्योंकि हमने मेल नोट करके रखी होंगी जिन जिन को एक्सेस दिया होगा उस पैनल का, कोई भी एक्स्ट्रा आया फिर हम आपसे ही पूछेंगे, और आप में से किसी ने आंसर नहीं दिया तो फिर ठीक है, आप सभी को रिमूव कर देंगे हम लोग। क्योंकि ऐसा करना मत प्लीज। अपना पैनल लो, अगर आपको किसी को ग्राफिक क्या बोलते हैं ब्रांड किट देनी है, आपके पास तो होंगी, क्योंकि आपके पास टीचर एक्सेस रहेगा, तो आपके पास ब्रांड किट होगी। याद रखना, 20 के 20 बंदे आप एक दूसरे को भी रिमूव कर सकते हो, तो एक दूसरे को रिमूव मत करना। तो प्लीज, है ना, वो आई एम यूजिंग हार्श वर्ड्स, कि तालाब में एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर सकते हैं, तो प्लीज मत करना ऐसी चीजें। तो आपको पैनल का एक्सेस मिलेगा। दो तरह के पैनल के एक्सेस होते हैं। टीचर एक्सेस में उसे ब्रांड किट मिलती है, जिसमें कलर कोडिंग, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग की हो तो उसे पता होता है, तो उसको देना होता है टीचर एक्सेस, और स्टूडेंट एक्सेस नॉर्मल को। ठीक है। और और आप ग्रुप्स बना सकते हो। मान लो कि आप दो तीन तरह से सेल करते हो, एक आप 49 रुपीज में, एक आप 199 में, तो एक ग्रुप बना लो। अब आप टीचर हो तो आप ग्रुप भी बना सकते हो, ग्रुप का नेम रख लो और इनवाइटेड टीम मेंबर को रख लो। खुद को इनवाइट कर लो पहले और क्रिएट ग्रुप कर लो, फिर उस ग्रुप में ऐड ऑन करते रहो। वो पैनल में भी ऐड ऑन होंगे, 500 मेंबर होंगे, 480 होंगे, तो 480 आप आराम से मेंबर्स बनाओ। अब गाइज थोड़े से मेथड्स बता देता हूँ मैं। लेट मी शेयर टेलीग्राम ग्रुप। आपसे टेलीग्राम ग्रुप जो है वो शेयर करते हैं। आज प्रोडक्ट की बात हो रही है, और कोई प्रोडक्ट जानना है आप पूछ सकते हो। क्लास जो है वो इतनी तक ही है, बस आपको प्रोडक्ट्स के बारे में अब नॉलेज दे रहे हैं, जैसे ओटीटीज हो गए, और क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, कैसे मिल सकते हैं आपको। गाइस किसी को कैनवा प्रो के बारे में जानना है तो मैं कैनवा प्रो का बता दूं। कैनवा प्रो का कोई भी तरीका नहीं होता। कई लोग जो है वो, क्या होता है ना, कुछ ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं जो कैनवा प्रो में ही मिलेंगे, एजुकेशनल पैनल में नहीं मिलते। तो कैनवा प्रो के लिए सिर्फ एक ही स्कीम है कि जाओ और उसका ओरिजिनल पैनल लो, एंटरप्राइज पैनल लो, जो कि कंपनी पैनल होता है, या एजुकेशनल पैनल लो, जो कि एजुकेशनल पैनल भी आपको ऐसे नहीं मिलता। टीचर की आईडी वेरीफाई करनी पड़ती है, जिसकी स्कूल आईडी होती है, और स्कूल का एड्रेस डालना रहता है, और उसमें मोहर लगी हो, मतलब अटेस्टेड हो, एंड देन हो जाएगा। कोई भी आपके आसपास अगर कोई टीचर है तो आपको ये तो फ्री में मिल जाएगा, आपको कोई एजुकेशनल मेल की नहीं, ओरिजिनल पैनल मिल जाता है आपको। और ये प्रो वाला पैनल होता है। ठीक है, एक तरह से एजुकेशनल पैनल ही होता है, बट प्रो वाला पैनल होता है तो बहुत सही रहता है। और जो प्रो वाला पैनल एग्जैक्टली वाला होता है, ये होता है, ये एंटरप्राइज का, ये भी प्रो में आता है। एंटरप्राइज मतलब कि आप जितने मेंबर को रिक्वेस्ट करोगे, सेल से आपको बात करनी पड़ती है, आप फॉर्म भरोगे और टीम आपको कांटेक्ट करेगी। कंपनी नेम, ये जीएसटी वगैरह की बात हो रही है, जो कि रजिस्टर्ड होगा वही ये चीजें कर पाएगा, जैसे हम कर सकते हैं कि हम कितने मेंबर हैं टीम में,
हम कहाँ से हैं, कैसे हैं, फिर ये हमें कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम मेल अपनी कंपनी के डालेंगे। अब कंपनी की मेल क्या होती है, जैसे हमारी मेल है admin@coordinatemarketing.com। ये जल्दी मैसेज आएगा हमें रिप्लाई, हम कर चुके हैं ऑलरेडी बात, तो आराम से मिल जाता है। अब ये जो फोन नंबर है आपको इंडिया का सिलेक्ट करना है कि हम इंडिया से हैं, ये कंपनी है, वो क्रॉस चेक होगी। आपने अगर सारी डिटेल्स डाली होगी तो वो चेक भी करते हैं। ठीक है, CNM अकेडमी आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रजनीश पठानिया मेरा नाम है। तो हम ये डाल के इनको कांटेक्ट करके एंटरप्राइज का प्लान मिलता है, जो कि कैनवा का प्रो होता है। 50, 100 वो हमसे पूछेंगे आपको 50 मेंबर्स का चाहिए, 100 मेंबर का चाहिए, या 150 मेंबर का चाहिए, साल का चाहिए या 6 मंथ का चाहिए। तो इस तरह के प्लान होते हैं। तो 8,000 में, 10,000 में, 15,000 में ये पैनल मिल जाते हैं। 15,000 का मैं एक नॉर्मल कैलकुलेशन बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर आप प्रो की बात कर रहे हो और ओरिजिनल मेथड से जाते हो, मान लो आप 15,000 के 50 मेंबर आपको मिल जाते हैं, और आप प्रो का सब्सक्रिप्शन जो कि कैनवा में 499 समथिंग का, 500 का मंथली मिलता है। अब अगर आप 300 भी सेल करते हो और आपने 50 का लिया हुआ है, और वो भी मैं मंथली की बात कर रहा हूँ, जो 15,000 आपने दिए है ना, जो 15,000 आपने दिए हैं वो ईयरली के दिए हैं। 15,000 आपने ईयरली के दिए हैं, तो आपने 15,000 मंथली में निकाल लिए। अब 300 में नहीं देना है तो 200 में दे दो, 199 में दे दो, पर आपके पास 50 सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, मंथली भेज दो उनको। प्रो की बात कर रहा हूँ, 9,950 एक मंथ में। दूसरे मंथ भी वो रिन्यू कराएंगे ना, ये साल का भेज दो, क्योंकि साल का आपने 15,000 में लिया है। तो एक काम करो, साल का आप भेज दो 599 में। और हंसते हंसते लेते हैं लोग कैनवा को, जिसको प्रो मिल गया, क्योंकि प्रो में ब्रांड किट, ब्रोन किट सब कुछ मिलता है उसे, एक्सेस जब मिलेगा ना, एंटरप्राइज अकाउंट आपने आपने लिया होगा तो। अब 599 में 50 बंदों को सेल कर रहे हो एक साल का, 15,000, और कितना बचा, 9, 14, 14,000 आपने एक पैनल से कमा लिया। दूसरा पैनल के लिए अप्लाई करो, दूसरी कंपनी से, किसी दोस्त की कंपनी के लिए अप्लाई कर दो, कोई दूर की वेबसाइट लगा दो। तो ये प्रो रहता है। अब ओटीटी की बात करते हैं थोड़ी सी गाइस, कि ओटीटी कैसे मिलता है, ओटीटी के मेथड होते हैं। किसी को नहीं पता तो थोड़ा थोड़ा बताते हैं। लिंक्डइन प्रीमियम सोर्स एज वेल। गाइस, लिंक्डइन प्रीमियम का मैं मेथड ही बता देता हूँ यार आपको। अब मार्केट में जाओगे ना, उसका कोई मेथड नहीं होता। ठीक है गाइस, उसका कोई मेथड नहीं होता। ये इसका आंसर है। और कैसे मिलता है थोड़ा सा बता देता हूँ। लिंक्डइन के ना अकाउंट मिलते हैं, मतलब उसके लिंक्स होते हैं। आफ्ताब, अगर आपको लिंक्डइन प्रीमियम आपने किसी थर्ड पार्टी से खरीदा है, आपको लिंक ही शेयर किया गया होगा, राइट? यस और नो? हाँ, इनवाइट लिंक होता है वो। अब ये दो तरह के लिंक होते हैं। मैं आपको पूरा मेथड बताने वाला हूँ कहाँ से निकल रहा है ये, क्योंकि आप यहाँ रीसेलर, अगर शॉप वर्कशॉप में आए हो, यहाँ प्रोग्राम में आए हो, तो यही आपको पता चलने वाला है। अब आपने करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। तो सिंपल सा मेथड होता है कि दो ही तरह से मिलता है। एक तो गिफ्ट मिलते हैं, किसको मिलते हैं? इंस्टीट्यूट को मिलते हैं, एंड कंपनी एम्प्लॉयज को मिलते हैं। दो तरह के होते हैं लिंक्डइन के। एक इंस्टीट्यूट को मिलते हैं, वो भी इंस्टीट्यूट लिंक्डइन ने डिसाइड किए होते हैं। अब वो किसी भी तरह के इंस्टीट्यूट हो सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारी टाटा की जो कंपनी है, TCS कंपनीज होती है, टाटा कंसल्टेंसी, तो वहाँ इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उन्होंने लिंक्डइन से ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, और लिंक्डइन जो है वो उन्हें इनवाइट लिंक्स देते हैं। तो एक तो वो मिलते हैं इंस्टीट्यूशन के। अब इंस्टीट्यूशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, आपके घर का कंप्यूटर सेंटर भी हो सकता है। ठीक है, तो उनको लिंक्डइन जो है वो प्रीमियम प्रोवाइड करवाती है। इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्टर्ड होते हैं, उनको प्रोवाइड करवाती है, तो उनसे लेने पड़ते हैं हमें। वन, एंड द सेकेंड वन, इनवाइट गिफ्ट मिलते हैं, लिंक्स इनवाइट गिफ्ट मिलते हैं एम्प्लॉयज को, लिंक्डइन एम्प्लॉयज को। जो जैसे ही आप लिंक्डइन में जाओगे ना, अब जिसकी जिसकी प्रोफाइल है, मैं यार प्रोफाइल खोल के दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो कोई भी लिंक्डइन यूज करता है ना, तो लिंक्डइन में जाना है और लिंक्डइन ही टाइप कर देना है, और उसको फिल्टर आउट करना है कि लिंक्डइन के एम्प्लॉय कौन कौन से हैं। अब हर एम्प्लॉय के पास इनवाइट लिंक जरूर होता है। तो अच्छे से कांटेक्ट बनाओ, चाहे लड़का बनो लड़की बनो, अच्छे से कम्युनिकेशन करो, दैट ऑल ऑन यू। और उनसे हमें लेने होते हैं लिंक्स, कि भाई तेरे पास फालतू पड़े हैं, मुझे दे दे थोड़े से, मैंने अपने इंस्टीट्यूट के लिए चलाना है। वो आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। उसे सीधा जाके बोलो कि मैंने सेल करना है, मुझे दे दे जल्दी।
मेरे बड़े काम किए, मैं बहुत पैसा कमा लूंगा, तेरे को भी कमा के दूंगा, वो कभी नहीं देने वाले, वो ऑलरेडी बहुत पैसा कमा रहे हैं। जो लिंक्डइन में काम कर रहा है यार, आपके वो 200-300 रुपए के पीछे थोड़ी ना भागेगा। तो अच्छे से कम्युनिकेट करो उनसे, और अच्छे से लिंक की मांग करो। उन्हें पूछो, उन्हें बताओ आप क्या करते हो, कैसे करते हो, ये कम्युनिकेट करो। और होते हैं, सभी के पास होते हैं, उनको सभी के पास बोनस मिलते हैं, इनवाइट लिंक मिलते हैं, अपने दोस्तों के लिए मिलते हैं ऑब्वियसली। तो आप जैसे दोस्त बना लो उनको, और उनको बोलो, रिक्वेस्ट करो। मैनेजर्स के पास ज्यादा होते हैं, एम्प्लॉयज जो छोटे तबके के होते हैं ना, उनसे ज्यादा कांटेक्ट करोगे ना, तो वो मैनेजर से भी निकलवा के दे देगा। समझ रहे हो आप? तो इस तरह से लिंक्डइन लिखो, और लिंक्डइन के एम्प्लॉय को ही कनेक्ट भेजो पहले। पहली बात तो आप फॉरेनर जो पर्सन को है वो नहीं कर पाओगे, तो फिल्टर आउट उस हिसाब से करो कि अपने एरिया के बंदे को जो लिंक्डइन में काम कर रहा है उसको देखो, या फॉरेनर से भी करो, नो इशू। आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो वो आपसे बात भी करेंगे, आपसे आपके कनेक्ट को एक्सेप्ट भी करेंगे, और आपको लिंक्डइन के इनवाइट्स भी देंगे। तो ये लिंक्डइन का मेथड होता है। अब थोड़ा ओटीटीज की बात कर लेते हैं गाइस। ओटीटीज के जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, amazon प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स। आपको ना अगर अच्छे प्राइस में चाहिए तो एक मंथ के लिए बहुत अच्छे से अच्छे प्राइस में चाहिए तो 199 में मिल जाता है। प्राइम चाहिए 6 मंथ के लिए 149 रुपीज में मिल जाता है। गाइस आपको ये चीज इंटरेस्टिंग लग रही है कि इतने रुपए में मिल जाता है ये चीजें? अब जो मैं 199 नेटफ्लिक्स की बात कर रहा हूँ, 4K की बात कर रहा हूँ। नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल मैं आपको प्राइस बताता हूँ कितने का आता है 4K का। गाइस आपको समझ आ गया ना ये चीजें, कि लिंक्डइन कैसे मिलने वाला है, चैट जी कैनवा कैसे वर्क करता है। अब मेथड ही जानने आए हो तो मेथड मिल रहे हैं आपको। और जो बंदे जो है वो कुछ मेथड सीखने आए हैं, कुछ मेथड जानते नहीं है, तो टेलीग्राम में जाओ गाइस, बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे। अगर एजुमेल जो है वो मैं बात कर रहा हूँ, तो एजुमेल का मेथड भी है, पर वो वर्किंग नहीं है अभी। आजकल वो मेथड नहीं होता, जब से वो मेथड वर्किंग था तब से बहुत से लोग ऑलरेडी बना के बैठे हुए हैं, और इतना बनाया ना लोगों ने कि आज दिन तक बेच रहे हैं। थोड़ा सा नेटफ्लिक्स का प्लान बता दूं। हाँ, तो ये इंडिया में होगा कि नहीं, ये रहा ठीक है। प्रीमियम जो 4K का प्लान होता है ना, वो 649 में मिलता है। तो आपको हमारी मार्केट से 199 में मिलता है। अब किसी को, पहली बात तो यार मेरे को नहीं लगता यहाँ किसी को पता भी होगा कि नेटफ्लिक्स मिलता कैसे है थर्ड पार्टी से। तो वही अलीबाबा वगैरह वहां से यूज कर लो, या एक और मेथड होता है, गिफ्ट मेथड होता है वो। तो आपको वो दे दिया जाएगा। जब हम कल लैंडिंग पेज और उसका कर रहे होंगे तो आपको एक ड्राइव का लिंक शेयर किया जाएगा, तो उसमें सारा बता दिया जाएगा, ठीक है। गिफ्ट मेथड होता है। गाइस किसी ने सुना है गिफ्ट मेथड? 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है उससे। और अमेजोन प्राइम के भी ऐसे ही होता है। गाइस एनीवन नो गिफ्ट मेथड? किसी को पता है गिफ्ट मेथड क्या होता है टेलीग्राम नेटफ्लिक्स का? नहीं? ओके, ठीक है गाइस, नेटफ्लिक्स का गिफ्ट मेथड होता है एक, और एक डिफरेंट मेथड होता है जिसे हम। अच्छा गाइस, किसी को पता है कार्डिंग क्या होती है वैसे? कार्डिंग दो तरह की होती है, एक ओरिजिनल कार्डिंग और एक बिन कार्डिंग। हाँ, तो कार्डिंग से भी बहुत सब्सक्रिप्शन जो होते हैं ना वो निकल जाते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको थोरली बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं, और क्या क्या होते हैं। यूजिंग सीसी नंबर्स, हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा मैं टूल्स जो जो मैं नाम लेता जाऊंगा ना अभी।
अभी तक किसी ने कोई वो भी नहीं सेल किया होगा ना? ओटीटीज कुछ भी नहीं, ओटीटीज लिए भी नहीं होंगे कभी। देखो गाइस, थोड़े थोड़े मेथड बता देता हूँ। जैसे सोनी लिवो एंड जी फाइव होता है ना, उसके रिडीम वॉचेस मिलते हैं, जिसमें चक्कर लगा के हम विन चेक करते हैं और फिर विन मेथड से उसे रिडीम करते हैं। ठीक है। और प्राइम का मेथड क्या होता है, 1 मंथ का, वो भी विन मेथड से होता है। अमेजोन का वो भी विन मेथड से होता है। और कभी कभी हमें स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड लगा के भी मिल जाता है। और यूट्यूब प्रीमियम हमें मिल जाता है फैमिली प्लान विन मेथड से। अब विन मेथड क्या होता है, थोड़ा कल क्लियर करते हैं यार इस चीजों को। सो वीपीआर और सॉफ्टशार्क ये वेबसाइट्स होती है। वीपीएन सॉफ्टशार्क होता है, तो हमें कई मेथड्स को यूज करने के लिए वीपीएन भी लगाना पड़ता है। आईपीटीबी एक ना आजकल नया कॉन्सेप्ट आया है। जो ओटीटी सेल करते हैं ना, उन्हें आईपीटीबी पता होगा। आईपीटीवी सबसे ट्रेंडिंग चीज चल रही है आजकल। कि आईपीटीवी से क्या आप कर पाओगे, आप सारे की सारी चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे दे पाओगे, चाहे नेटफ्लिक्स है चाहे वो चीजें है, तो सारी चीजें वो कर पाओगे। और कौन कौन से मेथड होता है, किसी को अगर पता है तो एक जियो फाइबर का भी मेथड होता है। अब मैं बताऊंगा नहीं, पर हाँ, किसी को पता है, यस और नो प्लीज। ठीक है गाइस, एक काम करते हैं, आपका ना कल हम सेशन स्टार्ट करने से पहले ना लैंडिंग पेज और वो, तो गाइज आपको ना कैनवा का एडमिन पैनल मिल जाएगा, और कल हम जो एज ए प्रोडक्ट को एग्जांपल लेके लैंडिंग पेज किस तरह का होता है और किस तरह की जर्नी रहेगी। हाँ हाँ, जब आएंगे ना तब जरूर। क्योंकि जो हमारे वाला मेथड है ना, जो हमें पता है वो डिफरेंट है यार। हम कुछ और ही गेम कर रहे हैं। एक तरह से हमने स्कूल को ही हायर कर लिया है, और वो स्कूल हमारे लिए काम कर रहा है। और बस ये ले लो कि विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। ऑन एआई एंड ऑटोमेशन रूल कराइबल एंड रमेश, कल करते हैं इसके बारे में सेशन। जब भी क्लास स्टार्ट होगी ना, तो हम सबसे पहले ओटीटीज, मेथड्स और थोड़े थोड़े आपको मेथड्स बता भी देंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास में शायद हमारे साथ कोई पर्सन एक और हो, जो कि आपको इन चीजों के बारे में डिटेल दे रहे होंगे। प्लीज डाउट्स लेके आना कि किस ओटीटी के बारे में आपको जानना है। अब जैसे मिड जाती है, इसका हमारे पास तोड़ नहीं है रमेश। 11 लैब्स का है, पैनल मिलता है इसका। मिड जर्नी का नहीं है हमारे पास, तो हम नहीं बता पाएंगे। अदर ईमेल शेयर करने हैं कैनवा के लिए। रवि, अभी उसमें लिंक होगा वेबसाइट का, तो आप कर दो शेयर। लेट मी शेयर अगेन। एयर ट्राइब्स कम्युनिटी, इज इट गुड और बैड फॉर मार्केटिंग? एयर ट्राइब्स कम्युनिटी, ये क्या होती है जयेश? मुझे समझ नहीं आया। ये 23 ग्रुप में ना, जिससे आपका जो ग्रुप है, मैंने एक बार दोबारा से डॉग का लिंक शेयर किया है। सो प्लीज सभी देख लो एक बार। और अपने अपने नाम आपके पब्लिश हैं कि नहीं, सिर्फ देखने को मिलेगा। और तो कुछ नहीं। आप देख लो, कंफर्म कर लो, जिसके नहीं है प्लीज 630 नंबर पे मैसेज करना, एंड आपको मिल जाएगा। ये ब्रदर, मेरा कनेक्शन चला गया है। आई मिस द होल सेशन। मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना। मनीष, मिल जाएगी, ग्रुप में अपडेट हो जाएगी। वैसे 2 दिन की तो मिल जाएगी आपको सुबह तक। तीसरे दिन की भी आज की हम ट्राई करेंगे कि आज की भी आपको मिल जाए। ठीक है गाइस। चलिए गाइस, मिलते हैं। होस्ट में अपना नाम देख लेना और मैसेज कर देना। कल के सेशन में हम ओटीटी से और उससे शुरुआत करेंगे। तो बाय। जरूर रिव्यू जरूर देना आपने कि आज का सेशन कैसा लगा, क्या आपने नई चीजें सीखी और क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है।
कुछ चीजें नहीं पता चली वो भी लिख देना कि ओटीटी के बारे में ज्यादा हो वैसा, तो रिव्यू अच्छे से देना। 5 मिनट के लिए आपकी ओपन होती है चैट ग्रुप की, व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। और अननेसेसरी क्वेश्चन कुछ मत करना जो कि रिलेवेंट ही नहीं होंगे। वो चीजें आपको मिल जाएंगी धीरे धीरे, कैनवा का आज मिल जाएगा, कल हम कंफर्म कर लेंगे, जिसको नहीं मिलेगा उसको उसी टाइम दिया जाएगा। कल तक आपको सुबह तक 10 बजे से पहले पहले या 11 बजे से पहले पहले सभी की मेल आ रखी होगी। किसी को मेल चेंज करवानी होगी तो कल देखेंगे, और सभी चीजें कल हम करेंगे। ठीक है, तो अभी रिव्यू देना। ठीक है, बाय गाइस, मिलते हैं।